और आज आप देखने वाले हैं वीडियो आपकी साइन के लिए सालाना रीडिंग के बारे में आप देखने वाले हैं। अब ये जो रीडिंग है ये लंबा होने वाला है, लेट मी टेल यू, क्योंकि इस रीडिंग में हम ना तो सिर्फ एक एरिया के बारे में, हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, पर्पस और उसी के साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में क्या क्या आपके साथ हो सकता है और उसमें आपको क्या करना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। अब डेफिनेटली मैंने जो ये कहा क्या हो सकता है, काफ़ी लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, बिकॉज लोगों को बिल्कुल फिक्स्ड प्रेडिक्शन चाहिए कि हाँ जनवरी में ऐसा होने वाला है, भले आप कुछ करो या ना करो। लेकिन ये बात सही नहीं है। ओके, अगर आप कुछ करेंगे तो आपका भविष्य कुछ और होगा, अगर कुछ नहीं करेंगे तो भविष्य कुछ और होगा। ओके, तो इसीलिए कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये सब सुनने के लिए तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि हाँ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। ऐसे शब्दों में मैं आपसे बात करूंगी। ओके, तो शायद अगर ऐसे शब्दों में आप ऐसे शब्द अगर आप सुनना चाहते हैं तो शायद आप निराश होंगे इस वीडियो से। ओके, तो जी हाँ, अब ये जो वीडियो जैसे मैंने कहा थोड़ा लंबा हो सकता है, तो सारे जो अलग अलग क्षेत्र है आपके जीवन के, जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, वो सारे क्षेत्र के लिए जो टाइम स्टैम्प्स है वो इस वीडियो के नीचे मैंने डाल दिए हैं, ताकि आप टाइम स्टैम्प्स के ऊपर से अपनी पसंदीदा ऑप्शन पहले देख सकते हैं। और ये आप काफ़ी लंबा वीडियो है तो वैसे आप उसे खाना खाते खाते, चाय पीते पीते आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, और जी हाँ देखो, ये वीडियो जैसे मैंने कहा लंबा है, तो आपको काफ़ी एक बार में सारा नॉलेज आपको याद नहीं रह पाएगा। इसीलिए अगर आप सब्सक्राइब्ड रहते हैं मेरी चैनल से तो वापस और वापस आप इस वीडियो तक आ पाएंगे। ओके, अब लेट मी टेल यू, देखो अब लाइफ में कभी भी सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस हमेशा रहता है। कई बार कुछ नेगेटिव ज़्यादा होता है, कई बार पॉजिटिव ज़्यादा होता है, लेकिन लाइफ में हमेशा दोनों होते ही हैं। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी भरी है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ओके, एक और बात आपको बताऊं कि यहाँ पर हम जो रीडिंग देखेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, और कुछ नेगेटिव अगर कुछ होने वाला है तो वहाँ पर आपको उपाय बताए जाएंगे कि जो आप कर सकते हैं। देखो, अगर आप वो उपाय करेंगे तभी आप उस नेगेटिविटी में से बाहर निकल पाएंगे। ओके, अब कई बार क्या होता है कि जब किसी का भी रीडिंग करते हैं और किसी को बताया जाए कि चलो भाई आपकी हेल्थ में वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप सिर्फ हेल्दी खाना खाओ, तो लोग बाकी का जो साइड का जो दूसरा लाइन है वो निकाल देते हैं और बस यही लाइन माइंड में रख देते हैं कि हाँ हेल्थ अच्छी रहेगी, फिर अनशन खाना शुरू कर देते हैं और कुछ देर के बाद पता नहीं अपनी सेहत को बिगाड़ देते हैं। फिर आते हैं इस वीडियो पर कमेंट करने के लिए, देखो मैडम आपने तो कहा था हेल्थ में ऐसा होगा, देखो ये तो हेल्थ ऐसी हो गई। तो इसीलिए अगर हेल्थ में बताया गया है कि हेल्थ आप सुधार पाएंगे, तो वहाँ पर आपको हेल्थ को सुधारने के लिए कुछ उपाय अवश्य करने पड़ेंगे। अगर उपाय नहीं करेंगे तो शायद सुधार इतना होगा, और अगर आप कोई उपाय करेंगे, जो जैसे यहाँ पर हर कदम पर आपको उपाय बताए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर उपाय आपने अप्लाई किया है तो। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकली इस वीडियो को देखेंगे। बाकी मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग निराश भी हो सकते हैं ये वीडियो से। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ के रीडिंग के साथ। आपकी सेहत में क्या हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ को बैलेंस में रख पाएँ। अब सबसे पहले ये हेल्थ का जो कार्ड है ये बताता है कि स्पेंड टाइम इन नेचर। जी हाँ, यहाँ पर आपकी हेल्थ को अगर आपको सुधारना है, देखो अगर आप टोटली हेल्दी है फिर भी आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी सेहत को बरकरार बनाए रख पाएँ। ओके, तो वैसा करने के लिए अगर आप कुदरती वातावरण में जाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब डेफिनेटली अगर कुदरती वातावरण में जाते हैं, अगर ज़्यादा ठंड है तो हाँ मतलब अच्छे से गर्म कपड़े पहन कर जाइए, ज़्यादा गर्मी है तो उसके हिसाब से ड्रेसअप होकर जाइए। आपको अपना भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। कई बार लोग कहते हैं, मतलब बिल्कुल ठंडी वाले वातावरण में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो आपने तो कहा था नेचुरल वातावरण में जाओ, लेकिन ऐसा हो गया।
तो जैसा वातावरण है उसके हिसाब से आपको केयरफुल भी रहना है। और वापस जैसे मैं बताऊं, देखो अभी का जो माहौल चल रहा है तो इसीलिए बाहर निकलना अगर संभव नहीं है तो ज़बरदस्ती करो मत कि नहीं नहीं रीडिंग में बोला है कि बाहर जाओ तो अब जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सुरक्षित रहकर, अगर आप अपनी सेहत को हेल्दी रखकर अगर आप बाहर जा सकते हैं तो आप जाइए। ओके, जब जब आपको अनुमति हो तब आप जाइए। और जी हाँ, ये एक बात है। दूसरी बात, आप किसी भी तरह की अगर आप किसी तरह का हेल्थ के प्रॉब्लम से आप पीड़ित हैं, तो अगर आप हेल्थ को सुधारने का प्रयास शुरू करते हैं, अब मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो शायद इस साल की शुरुआत में आप देख रहे हैं, तो साल भर अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो अगले साल विंटर की जो सीज़न होती है, सर्दियों की जो सीज़न होती है, तब तक आप अपनी हेल्थ में बहुत अच्छा बदलाव कर पाएंगे। तो अगर आपको हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो आप अगर पूरे साल अगर आप काम करते हैं अपने आप के ऊपर, रेगुलरली आप थोड़ा बहुत कुदरती वातावरण में जा सकते हैं तो जाइए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 और चीज़ें बताई गई हैं, वो भी करना है। तो जब आप वो रेगुलरली करेंगे तब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप अगली सर्दियों तक, अगली विंटर तक आप अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा सुधार पाएंगे। ओके, दूसरी बात, अगर आपको हेल्थ में कुछ नहीं हुआ है, आप टोटली हेल्दी है, तो भी अगर आप हेल्थ में आपको एक बात बताऊंगी, कभी भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसकी हेल्थ परफेक्ट हो चुकी है। अगर आप हेल्दी है फिर भी अगर आप प्रयास करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की, हेल्दी खाना, हेल्दी एक्सरसाइज, सब कुछ बहुत स्वस्थता पूर्वक अगर आप करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ओके, तो ये एक बात है। अब यहाँ पर ये कार्ड कहता है स्पेंड टाइम इन नेचर लिसनिंग फॉर गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड योर इनर वॉइस। देखो इस साल जो है आपको आपका जो इंट्यूशन है उसको आपको सुनना कैसे है वो आपको सीखना है। ओके, अब डेफिनेटली मेरे पास एक कोर्स है अवेकन इंट्यूशन पावर की, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे आप ये क्रिस्टल खरीद सकते हैं, आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। तो मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको खरीदना ही खरीदना है, उसके सिवा आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी अगर आपने वो नहीं खरीदा तो। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री वाले ऑप्शन भी आपको दूंगी और पेड वाले ऑप्शन भी आपको दूंगी। ओके, आपकी मर्जी, अगर आपको रजिस्टर करना है तो कीजिए। और इंट्यूशन को कैसे, इंट्यूशन के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो के नीचे उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, तो वो बात याद रखिए। और अवेकन इंट्यूशन पावर वाला जो कोर्स है उसमें बताया गया है कैसे आप अपने इंट्यूशन के पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करना, कैसे आप उसे कैसे आपको पता चले इंट्यूशन कैसे कह रहा है, कैसे उसे ज़्यादा बढ़ाना है उसकी आवाज़ को, तो वो सब कुछ हम कोर्स में सिखाते हैं। कंसिडर टेकिंग अ वेकेशन और अ स्मॉल ब्रेक टू हेल्प यू रीजुवेनेट एंड बिकम क्लियर ऑन व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप वुड बी। मेडिटेशन कैन बी हेल्पफुल। देखो यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और काफ़ी बार जब ये बताया जाता है कि मेडिटेशन करने से आपकी हेल्थ सुधर सकती है, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब अगर मेडिटेशन करेंगे तो डॉक्टर की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ये आपकी मतलब पता नहीं ये मान्यता कहाँ से आती है कि क्योंकि स्पिरिचुअली मतलब हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो स्पिरिचुअली ही हील हो जाए। ओके, तो देखो आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव गाइडेंस मिल सकता है कि हाँ, बहुत हद तक ये आपको कैसे स्वस्थ रहना है उसका गाइडेंस आपको मिल पाएगा। जो गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए हेल्दी रहना आसान हो जाएगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं लेकिन उसमें जो मिला हुआ गाइडेंस है वो फॉलो नहीं करते हैं तो शायद आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ओके, और इसीलिए शायद आपके सवाल हो सकते हैं, अच्छा चलो अगर हम मेडिटेशन सीखते हैं, हमें कैसे पता चले कौन सा गाइडेंस सही है कौन सा गलत है। तो इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाकर सीखना पड़ेगा। ओके, मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप किसी के पास जाकर सीखो और उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ओके, तो जी हाँ, ये एक बात है। ये कार्ड कहता है हैप्पी चेंज। देखो एक तरह से आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा, कोई बहुत पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। लेकिन अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल है वो नहीं फॉलो की, अगर आप
अगर आप बुरी लाइफस्टाइल में घिरे रहते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो आप ये नेगेटिव चेंज कर देंगे कि हेल्थ में शायद कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन आपने नेगेटिव खा खा कर, नेगेटिव लाइफस्टाइल फॉलो कर करके अपनी हेल्थ की जो डेस्टिनी है उसे नेगेटिवली पलट दिया है। ओके, तो ये चीज़ नहीं करना है। देखिए, देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है। Your angels have heard about your prayers and have banded together to create real and joyful changes in your life. जैसे मैंने कहा, अगर आप पॉजिटिवली काम करते हैं हेल्थ के ऊपर तो वो बदलाव पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हाँ, मतलब आपकी जीवन में ज़्यादा खुशियाँ भर जाए, आपकी हेल्थ ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, आप स्वस्थ हो जाए। वैसे अगर आप प्रयास इस साल करते हैं, सपोज़ आपको हेल्थ में कुछ इश्यू है और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें फॉलो करते हैं हेल्थ के लिए, तो आपकी जो हेल्थ है बहुत ही ड्रामेटिकली ठीक हो जाएगी। ओके, ठीक हो सकती है, आई मस्ट से, नॉट ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हद तक आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है अगर आपने ये प्रयास किए तो। ओके, अब काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, अच्छा मतलब अगर हमने प्रयास किए तो कितने परसेंटेज ठीक हो सकता है? आपके प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इतना प्रयास करते हैं तो आपकी हेल्थ इतनी ठीक होगी, अगर आप इतना ज़्यादा प्रयास करते हैं तो हेल्थ इतनी ज़्यादा ठीक होगी। और मैं अगर आपको बात बताऊं, ये सब कुछ करने के साथ साथ जो आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर ने आपको बोला है, आपके जो फिटनेस ट्रेनर ने बोला है, थेरेपिस्ट ने जो बोला है, वो चीज़ भी करना आवश्यक है। ये नहीं कि ये रीडिंग में जो बोलोगे वो करेंगे तो हेल्थ सुधर जाएगी। अगर आपने अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर की बात नहीं सुनी तो हेल्थ ख़राब भी हो सकती है। ओके, इसीलिए दोनों की करना है। सबसे पहले हेल्थ प्रैक्टिशनर के हिसाब से आपको चलना है, उसके बाद ये सारा गाइडेंस आपको फॉलो करना है। ठीक है, और ये कार्ड देखते हैं क्या कहता है। यू विल नीड टू मेक अ रैपिड डिसीजन बिफोर द सडननेस ऑफ एक्टिविटी, बी कॉन्फिडेंट एंड टेक द गाइडेंस यू रिसीव। ओके, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है जिसके बारे में अगर आपने कर्म किए तो आपको बहुत बेहतर उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक और बात आपको बताऊं, ये कार्ड क्या कहता है। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू क्लेम योर पर्सनल पावर, फील कॉन्फिडेंट एज योर एंजल्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू से नो। ये जो ना बोलने वाली बात है, ये कार्ड कहता है कि आपको अपना जो खुद की जो शक्ति है उसे जगाना है और आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास पूर्ण रहना है। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि किसी की मदद आप नहीं कर सकते हैं तो मतलब कॉन्फिडेंटली आप मना कर सकते हैं। ये मैंने इतना ज़्यादा देखा है ये बात लोगों में कि अगर किसी को कुछ मना करना पड़ जाए, ओ माय गॉड, जाने के मतलब किसी का खून कर दिया हो, उतना ज़्यादा गिल्टी फीलिंग किसी को होता है। स्पेशली आपकी साइन वाले जितने भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सबको। हाँ, मतलब किसी को भी कुछ मना करने के लिए। ओके, तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप जितना भी किसी को मदद कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं उतनी ही मदद कीजिए। हद से ज़्यादा आपको कमिटमेंट नहीं देनी है कहीं पर भी। ओके, योर स्ट्रगल में सीम एक्चुअली स्टेम फ्रॉम एन अनरिजॉल्व्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट रादर देन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। ये कार्ड कहता है गुड बाय टू द ओल्ड एंड हेलो टू द न्यू। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो आपके भीतर है कि जो आपकी हेल्थ को कुछ नुकसान कर रही है। तो वो सारी जो आदतें हैं उनको आपको छोड़ना है इस साल और अच्छी आदतें, हेल्दी आदतों को डालना है। देखो, आपको एक बात बताऊं, इंसान भले जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसकी आदतें जैसी है वो असलियत में आपका कैरेक्टर बनाता है। तो अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन फिर भी हर तरह की नेगेटिव आदत आपको है, तो फिर आप मतलब वो आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। भले यहाँ पर दुनिया में हम ऐसे लोग देखते हैं जो हर तरह की बुरी आदत होती है, हर तरह की बुरी आदत होती है, फिर भी लोग उनको कहते हैं नहीं दिल से बहुत अच्छा है। देखो, दिल से आप कितने भी अच्छे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बाहर की दुनिया में आप जो चेहरा दिखाते हैं वो टोटली नेगेटिव है, आदतें नेगेटिव है, लाइफस्टाइल नेगेटिव फॉलो करते हैं, अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं। ओके, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तो चाहे आप दिल से जितने भी अच्छे हैं तो वो आपके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगी। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप मतलब पेड़ से सेब गिरता है तो वो भी नीचे ही गिरता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति, वो भी अगर शायद टेबल पर से
छलांग लगाए तो वो नीचे ही गिरेगा, भले चाहे वो दिल से जितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो हेल्थ वाइज आप जितना भी हेल्दी चीज़ें फॉलो करते हैं वो आपके लिए अप्लाई करेगा। अगर अनहेल्दी चीज़ें करते हैं तो आपके साथ उसका अनहेल्दी रिजल्ट ही मिलेगा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। तो ये था आपके लिए हेल्थ का रीडिंग इस साल के लिए। बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपना स्वभाव चेंज करें। मुझे पता है, देखो कई बार आप अगर किसी को हेल्प नहीं कर सकते हैं और अगर हद से ज़्यादा कमिटमेंट कर दिया है, नहीं नहीं टेंशन मत लो मैं हूँ ना, तो ख़त्म, आप अपनी एनर्जी को गलत तरह से व्यर्थ कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को इस बात का मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग उनको रह जाता है कि अगर किसी को आप अगर हाँ आप में काबिलियत है लेकिन फिर भी आपने किसी को मना कर दिया तो एक तरह से आपने कुछ बुरा कर्म कर दिया। देखो लेकिन अगर आपके पास समय भी नहीं है, अगर आप उस व्यक्ति को अच्छा क्वालिटी वाला समय नहीं देने वाले हैं तो फिर वो कमिटमेंट देने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, ये बात ज़रूर माइंड में रखिए। चलिए अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है और कैसे आपको अपनी लव लाइफ के साथ डील करना है ताकि आप इस साल अच्छी तरह से अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ सके। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप सिंगल है या तो आप रिलेशनशिप में हैं। अब रिलेशनशिप मतलब कोई भी रिलेशन, नॉन कमिटेड रिलेशन, कमिटेड रिलेशन, एंगेजमेंट हो सकती है, आप शादीशुदा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो पहले तो जितने लोग सिंगल हैं आपको बताऊं, अगर आपको अपने जीवन में लाइफ पार्टनर चाहिए, इस साल बहुत अच्छा चांस है कि आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। ओके, देयर इज अ कैच। ये कार्ड कहता है, देखिए ये कार्ड क्या कहता है कि आपने अपने अंदर कुछ ऐसी अड़चनें बनाकर रखी है कि जो आपको स्वयं रोकता है लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपको पता होगा, अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखा है तो, कि आप जैसा आपके अंदर है, आपके भीतर जैसी ऊर्जा है उसी तरह की ऊर्जा आप बाहर की दुनिया से आकर्षित करते हैं। तो अगर आपके भीतर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लव लाइफ के बारे में कि नहीं नहीं जैसे सभी लड़कियां खराब होती है, सारे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, अगर ऐसी मान्यताएं आपके मन में बैठ गई है तो आपके लिए रिश्ते में उतरना मुश्किल हो जाएगा। और ये आपको करना कैसे है, ये जो मान्यताएं हैं वो आपको तोड़नी आवश्यक है। अगर आप इस साल कमिटेड रिलेशनशिप में उतरना चाहते हैं तो अंदर की मान्यताएं, गलत मान्यताएं तोड़नी आवश्यक है। वो कैसे आप तोड़ेंगे? या तो एफर्मेशंस के द्वारा या फिर आप EFT के द्वारा उसे कर सकते हैं। अब एफर्मेशंस आप वहाँ पर कीजिए जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपके भीतर कौन सी नेगेटिव मान्यता है। ओके, अगर आपको पता है कि आपके भीतर कौन सी नेगेटिव मान्यता है तो बहुत अच्छी बात है, उस मान्यता को लिख दीजिए और उसका उल्टा कीजिए। ओके, जैसे सब लड़के खराब होते हैं, तो अगर ऐसी मान्यता है आपके मन में तो आप ये एफर्मेशन बोल सकते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लड़के हैं कि जो बहुत ही अच्छे हैं और मैं एक ऐसा ही लड़का मेरे जीवन में आकर्षित कर रही हूँ। ओके, या तो पहले कर रही हूँ, उसके अगले 10 दिन आप कह सकते हैं कि ऐसा एक लड़का मैंने आकर्षित कर दिया है। और उसके बाद के जो 10 दिन है उसमें आप एफर्मेशन कह सकते हैं कि हाँ, मतलब कि आप मतलब अपनी लाइफ में आप जैसा लड़का चाहते थे उसको आपने आकर्षित कर लिया है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ये कुछ एफर्मेशंस है। अब एफर्मेशंस करने कैसे हैं? रात को सोने से पहले 7 से 10 बार बोलने हैं और सुबह उठने के साथ 7 से 10 बार बोलने हैं। ओके, जब आप वो करेंगे तब आपके भीतर के जो सारी नेगेटिव मान्यताएं हैं धीरे धीरे टूटेंगी और आपके लिए रिश्ते को आकर्षित करना आसान हो जाएगा आपकी लाइफ में। ओके, और ये भी कार्ड देखो बता रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। प्रेम, आप अगर प्रेम में उतरते हैं इस साल तो आपके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। कई बार जब आप रिलेशनशिप में काफ़ी परेशान हुए होते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है दूसरे रिलेशन को आकर्षित करना, बिकॉज आपके मन में ये मान्यता बैठ जाती है कि अरे ओ माय गॉड अगर वापस ऐसा हो गया तो वो मान्यता अगर आपके मन में बैठ गई है तो उसकी वजह से शायद आप अब तक रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये साल बहुत अच्छा है, अगर आप प्रयास करते हैं तो आप अपने अंदर के सारे बंधनों को तोड़ पाएंगे जो आपको रोकते हैं रिश्ता आकर्षित करने से। आपको एक बात बताऊं, अगर आप सिंगल हैं और अगर आपके लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही के भीतर कोई रुकावट है कि जो आपको रोक रही है
उस व्यक्ति को आपके जीवन में आने से। ओके, ये कार्ड कहता है दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। देखो इस साल आप उस व्यक्ति को मिल लेंगे कि जिसको आप एज अ लाइफ पार्टनर स्वीकारना चाहते हैं। हो सकता है कि आप 2 से 3 अलग अलग लोगों से मिले। ओके, फिर आप कहेंगे अच्छा तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा उस 2-3 में से हमारे लिए परफेक्ट पार्टनर कौन सा है। जैसे मैंने आपसे हेल्थ के रीडिंग में कहा, देखो आपके रीडिंग में ये काफ़ी बार आ रहा है कि आपको अपना इंट्यूशन का पावर जगाना है, इंट्यूशन को पावरफुल करना है। जब इंट्यूशन की पावर को जगाएंगे तो आपको आपके लिए जो सही है क्या गलत है उसकी परख बहुत आसानी से हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं आप में से जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, कमिटेड, नॉन कमिटेड, शादीशुदा, एंगेजमेंट हुआ, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी वही बात है। ओके, हो सकता है कि काफ़ी पास्ट में आपका और आपके पार्टनर के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ बड़ा हो सकता है कि जिसकी वजह से आपने अपने मन में मान्यता बना ली है कि शायद आपका रिश्ता वापस कभी नहीं सुधर सकता है। ओके, लेकिन कार्ड्स कहते हैं कि अगर आप एफर्मेशंस और या फिर EFT के साथ काम करते हैं तो ये आपके अंदर के जो बंधन है सारे टूट सकते हैं। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एफर्मेशंस और EFT के जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे उसके लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हैं। तो हाँ, ये एक बात है। और जी हाँ, तो सेम चीज़ है, अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो आपके मन में काफ़ी डर बैठ सकता है, हो सकता है भूतकाल से बैठ चुका है आपके मन में डर के आपने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे हैं। इसकी वजह से शायद आपके मन में डर बैठ गया है कि अब रिलेशनशिप सुधरेगा या नहीं। और इसीलिए कार्ड कहता है कि अभी ये जो साल है रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप को अगर पॉजिटिव आपको करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा एफर्मेशंस आप कर सकते हैं, एफर्मेशंस के साथ साथ आप EFT वाली प्रोसेस है वो कर सकते हैं। EFT वाली प्रोसेस आपके भीतर से हर तरह की नेगेटिविटी निकालने में आपकी मदद करेगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए लव लाइफ के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी फैमिली, आपके पारिवारिक जीवन में क्या हो सकता है इस साल और आपको क्या करना चाहिए ताकि पारिवारिक जीवन आप सुधार पाएं अपने लाइफ में इस साल। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी तरह से आप अपनी फैमिली के लिए हीलर बनेंगे। ओके, आप अपनी फैमिली के लिए हीलर साबित हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कुछ बड़े प्रॉब्लम्स हो चुके हैं कि जो शायद जिससे हो सकता है कि मतलब कि घर के सारे लोग एक दूसरे से मुंह छिपाते हैं, कुछ बात होती है तो एक ठंडी लहर सी छा जाती है कि जहाँ पर सभी लोग अवॉइड करते हैं कि उस टॉपिक के बारे में वापस बात हो। लेकिन यहाँ पर देखो, कोई भी अगर बात है कि जिस बारे में बात करना आवश्यक है तो इट इज़ डेफिनेटली बट ऑब्वियस कि वो बात आपको करनी चाहिए, लेकिन वो सही तरह से बात चले, सही तरह से सारी बात सबके मन में उतरे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बैलेंस्ड तरह से आप उस परिस्थिति को डील कर सकें। अब ये कार्ड कहता है कि आपके भीतर वो ऊर्जा होगी कि आप अपनी फैमिली को पॉजिटिवली बदल पाएँ। कुछ उस तरह से आपके अंदर हीलिंग पावर है। ओके, अब हीलिंग पावर मुझे पता है काफ़ी लोगों का माइंड में होता है कि हाँ एनर्जी हीलिंग, तो उस तरह की हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी स्वयं की एनर्जी, जिस तरह से आप बर्ताव करते हैं वो आपके लिए साबित करेगा कि आप हीलर है, या फिर हो सकता है कि फैमिली में ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई कराने वाला। ओके, लेकिन हीलर वाली एनर्जी आपके साथ काम कर रही है इस साल। तो इसीलिए आपके लिए आवश्यक है कि जितने भी फैमिली के प्रॉब्लम्स थे कि जो अब तक आप नहीं सुलझा पाए थे, धीरे धीरे करके आप उसको सुलझाना शुरू कीजिए। ओके, और जी हाँ, ये एक बात है। एक बात आपको बताऊं, आपके परिवार में किसी तरह का कोई ट्रेडिशन, कोई रिवाज हो सकता है कि जिसको तोड़ना आवश्यक है। आपको एक बात बताऊं, देखो रिवाज कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमेशा कई बार या अगर आपने गलत तरह से कुछ समझा है तब भी रिवाज जन्म लेते हैं। आपको एक कहानी बताऊं कि 2 सैनिक एक बार पार्क में खड़े थे, एक बेंच के पास, बेंच मतलब जिसके ऊपर लोग बैठते हैं पार्क में। ओके, सीट जैसे होती है वो, उसके आसपास 2 सैनिक खड़े थे। सीट के ऊपर कोई नहीं बैठा था, तो 2 सैनिक बस वहाँ पर खड़े थे। तो उनको पूछा गया कि
आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, यहाँ पर कोई आने वाला है क्या? तो उन्होंने बताया नहीं नहीं कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे जनरल ने हमको 10 साल पहले बताया था कि इस बेंच को आपको उसकी आपको सुरक्षा करनी है। तो 10 साल पहले बताया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, लेकिन वो पुराना ऑर्डर हो सकता है, अभी ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी सुरक्षा करो। लेकिन वो 2 सैनिक हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे जनरल ने, हमारे हेड ने हमें बोला है कि हम इस जो बेंच है उसकी साइड को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसके आसपास खड़े रहें। अब उन्होंने मतलब हटने से बिल्कुल मना कर दिया। तो इसीलिए उनको जिस जनरल ने देखा था, उन्होंने उनके जनरल से पूछा कि जनरल आपने ये 2 सैनिकों को 10 साल पहले बोला था इसका गार्ड करने के लिए, आपको पता है कि मतलब ये कब तक इनको खड़े रहना है? तो जनरल ने कहा जी मुझे भी नहीं पता, आज से 30 साल पहले मेरे जो जनरल थे उन्होंने मुझे बोला कि वो जो बेंच है उसके आसपास उसकी रक्षा करने के लिए खड़े रहना है। तो इसीलिए हम भी वो करते आए हैं 30 सालों तक। फिर वो जब रिटायर हो गए इसलिए उन्होंने वो अपने जनरल को बताया और अपने जनरल ने उनके सैनिकों को बताया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो क्या बात हो गई, तो अब आपको किसने बताया था कि वो बेंच के आसपास खड़े रहना है? तो जो रिटायर्ड जनरल था उसने कहा कि मुझे मेरे जनरल ने कहा था 30 साल पहले कि आपको इस बेंच की सुरक्षा करनी है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर चांस है, मतलब अगर पॉसिबल है तो आप अपने जनरल को कॉल करके पूछिए, क्योंकि वो सैनिक बस ऐसे ही अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं उस बेंच के आसपास, जबकि वो कुछ और कर सकते हैं काम। तो फिर वो जो रिटायर्ड जनरल थे उन्होंने अपने जनरल को फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि सर आपने मुझे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि भाई इतने साल पहले मैं ये वाला जनरल हूँ, आपने मुझे बताया था कि एक पार्क में एक बेंच है, उसको मुझे सुरक्षित रखना है। तो आप वो बता सकते हैं कि उसको आपने सुरक्षित रखने के लिए क्यों कहा था? तो वो रिटायर्ड जनरल बहुत ही बूढ़े थे, 90 ईयर्स के ऊपर थे। उन्होंने कहा वो तो उस समय उस बेंच को पेंट किया गया था और कोई गलती से बैठ ना जाए और पेंट खराब ना हो जाए, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि इस बेंच को गार्ड करना है। और ये देखो कितने सालों से उस बेंच को, खाली पड़ी बेंच को लोग गार्ड कर रहे थे। तो ट्रेडिशंस ऐसे बनते हैं। तो आपको कोशिश करनी है ऐसे जितने भी ट्रेडिशंस आपको लगते हैं कि गलत है, मन गढ़ंत है, वो आपको तोड़ने हैं इस साल। ओके, लेट मी टेल यू, ये तोड़ने आवश्यक बन जाएंगे। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि आपके भीतर की एनिमल इंस्टिंक्ट, अब हर एक व्यक्ति के अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, बुरा मत लगाइए अगर मैं कहती हूँ आपको, ये हर एक मनुष्य के भीतर होता है। ओके, लेकिन जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उसके साथ आपको लड़ना आवश्यक है। और ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट है अगर बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो गई तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। ओके, और हो सकता है, देखो ये कार्ड्स है इसीलिए बता रही हूँ कि फैमिली में काफ़ी झगड़े भी हो सकते हैं इस साल। लेकिन आपको हर तरह से कोशिश करनी है कि आप वो सारे लड़ाई झगड़े आप जितना हो सके उतने आप टालें, बिकॉज झगड़ा करने से कभी किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं मिलता है। ओके, तो ये एक बात है। लेकिन एक और बात है, शायद कभी देखो झगड़ा ना करके, लेकिन अगर आप कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी स्पष्ट रूप से बातचीत होती है, अगर वो बातचीत आप करके कुछ हल लाने का प्रयास करते हैं तब अवश्य उस बात का हल निकल सकता है। ओके, ये 2 कार्ड्स कहते हैं हो सकता है कि आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ जाए इस साल। या तो ये भी हो सकता है कि परिवार के कुछ लोग स्प्लिट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि परिवार के कुछ लोग कहीं दूसरी जगह पर वो रुकने के लिए जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं अब्रॉड या किसी और जगह पर, ये भी हो सकता है। ओके, और ये जो कार्ड है ये कहता है भूतकाल में आपके परिवार में जो हो चुका है, जितनी भी बुरी चीज़ें हो चुकी है, जितना भी दुखदायी सब हो चुका है, आपको वो सब कुछ भूल जाना है। ओके, बिकॉज आपको वो सब कुछ रिलीज़ करना है, क्योंकि वो सारे जो दुख है अगर आप उसे पकड़ कर रखते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को दुखी करने वाले हैं। तो दुख को सबसे पहले दूर करना है, पहले अपने आप से, फिर लोगों से आप उसे दूर कर पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, ये एक चीज़ है। और आपकी फैमिली को देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि फैमिली के हर एक मेंबर को यहाँ पर डेफिनेटली एक्सरसाइज का कार्ड है, लेकिन एक्सरसाइज किस तरह की, फैमिली के लिए कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है?
जो आप अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपकी फैमिली में आप इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। ओके, तो एक एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। अब ये एक्सरसाइज आपको महीने में 2 बार करनी है। कब करनी है? अमावस पर और पूनम पर। ओके, और अमावस के दिन और पूनम के दिन आपको क्या करना है, सब पूरे फैमिली को सबको साथ में बैठना है अमावस और पूनम दोनों के दिन। और लेट मी टेल यू, अमावस का जो दिन होता है वहाँ पर आपको सबको एक दूसरे के पॉजिटिव गुण ढूंढ कर बताने हैं। ओके, अब देखो मुझे पता है फैमिली में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अमावस के दिन सबको सिर्फ एक दूसरे की जो ताकत होती है वही बतानी है कि भाई आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। अपने बच्चों को आप बोल सकते हैं बेटा आपने उस दिन मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्प की। आप जब भी हेल्प करने को आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से दिलो जान से हेल्प करते हैं। हर एक व्यक्ति को, सामने वाले हर एक व्यक्ति में से 3 गुण, पॉजिटिव गुण ढूंढ कर बताने हैं। ओके, देखो ये एक एक्सरसाइज है और आपको इसे हर महीने करना है। ओके, और पूनम के दिन आपको क्या करना है कि हर एक व्यक्ति, घर का हर एक व्यक्ति वापस साथ में बैठता है। हो सकता है 1-2 घंटे लग सकते हैं इसमें, लेकिन सबको साथ में बैठना है और हर एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बोलना है कि अच्छा मुझे लगता है कि आपके भीतर ये गुण की कमी है। अगर आप थोड़े अच्छे से तहजीब से बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाया करें, बच्चों को बता सकते हैं अगर बेटा आप सुबह जल्दी उठ जाया करो तो मुझे टेंशन कम हो जाएगी कि राइट टाइम पर आपको बस लेने आएगी तो आप तैयार होंगे कि नहीं। तो आप ये सारी ऐसी बातें 3 बातें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ओके, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है वो कहना है। देखो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाला जो दिन है उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, बिकॉज आप किसी के जब नेगेटिव गुण ढूंढते हैं आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक बताना है, झगड़े के स्वरूप में नहीं बताना है। देखो एक बात है कि जो आप 2 तरह से कह सकते हैं। एक उस तरह से कह सकते हैं कि जिससे उस सामने वाले व्यक्ति के मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़े, लेकिन फिर उसे अगर दूसरी तरह से व्यक्त करते हैं बिल्कुल नेगेटिवली, अगर आप टूट पड़ते हैं सामने वाले व्यक्ति पे तो हर तरह से वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा, जो कहा है बिल्कुल उसका उल्टा करेगा और जो परिस्थिति आपने आपकी फैमिली के हीलिंग के लिए खड़ी की थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको उसी नज़रिए से कहना है, बहुत ही पॉजिटिवली आपको कहना है। जैसे कि घर के कोई व्यक्ति है कि जो बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि बेटा आप थोड़ा शांत रहकर अगर हमसे बात करते हैं, हम आपको समझना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आप शांति से अगर आप बात करते हैं, पूरी बात हमको अगर समझाते हैं तो हम भी आपको समझना चाहते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से आप बात करके समझा सकते हैं उनको। ओके, तो जी हाँ, लेकिन हाँ यहाँ पर सबको एक दूसरे की सुनना है। ऐसे नहीं कि आपने दूसरे को कंप्लेन कर दिया फिर हो गया, ऐसा नहीं। सबको एक दूसरे के अच्छे गुण सुनने हैं और बुरे गुण भी सुनने हैं। ओके, और सबको प्रयास भी करने हैं सुधरने के। अगर आप बस एक दूसरे के गुण ढूंढते रहेंगे और कोई प्रयास नहीं करेगा तो किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा किसी भी रिलेशनशिप में। ओके, चलिए अब देखते हैं जो जनरल रिलेशनशिप है, जो नॉर्मल रिलेशंस है कि जहाँ पर हमने फैमिली देख ली, हमने लव लाइफ देख लिया, तो फैमिली और लव लाइफ के सिवा जो रिश्ते होते हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो उस रिश्ते में आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो जनरल रिलेशंस है, जो मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स है, आपके रिश्तेदार हैं और कौन, आपके कलीग्स हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गए। अब जनरल जो रिलेशंस है उसके लिए कार्ड्स बताते हैं कि आपको, जी हाँ, जो दूसरे रिलेशंस है वो आपके प्रति आकर्षित होकर आ सकते हैं कुछ मदद मांगने के लिए या तो कोई चीज़ मांगने के लिए। ओके, उसी तरह से या तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ सकती है और आप किसी की मदद के लिए या पुकारेंगे इस साल, कि जो हो सकता है। अगली बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास के जो आपका भला नहीं चाहते हैं। ये रिलेशंस वाले जो ऑप्शन है उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आता है, लेकिन यस, जो साधारण रिलेशनशिप है वहाँ पर सावधानी बरतनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग आपके वेल विशर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, तो ये कार्ड बताता है कि आपको अच्छी तरह से
किसी के भी साथ झगड़े में मत उतरिए। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उनके साथ झगड़े करने में मत उतरिए, उनको जवाब देने में। कई बार लोग मतलब कोई ताना मारता है तो उससे भी बुरा ताना, उससे भी ज़्यादा चोट कर जाए ऐसा खराब ताना मारते हैं। तो ये एक हम कहते हैं ना वर्बल वॉर, वो हो गया। तो वो भी आपको नहीं करना है, ऐसे लोगों से बच के रहे। बिकॉज जो लोग नीच है, आपको एक बात बताऊँ, नीच लोग हैं, नीचे से नीचे लेवल तक गिर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को ही जिताना चाहते हैं उस वर्बल वॉर में। और अगर आप दिल से बहुत ज़्यादा सौम्य है, बहुत दिल से पवित्र है, तो आप अगर उनके लेवल तक नीचे गिरेंगे तो वापस ऊपर उठते उठते आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ओके, बिकॉज आपका माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने किसी को बहुत नेगेटिव जवाब दिया तो। ओके, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये कार्ड बताता है कि आपको जितने भी लोग हैं, हाँ, उनके साथ अगर उठना बैठना होता है, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो लोग नॉर्मल है, ओके इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर ऐसे लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना हो जाए, उनको मिलना हो जाए, फिर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर उनसे मिलें। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें, जितना ज़रूरी है उतना ही उनके साथ बात करें। ओके, ये कार्ड्स कहते हैं कि जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उनके तरफ अपनी पीठ ही मोड़ देना सही बात है। उनसे मुंह मोड़ लेना ही सही रास्ता होगा। ओके, और ये कार्ड कहता है लव योर सेल्फ। देखो, कई बार जब काफ़ी ज़्यादा लोग आपको प्यार नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोग आपको नफरत करते हैं और आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो बहुत बट ऑब्वियस अपना एक स्वभाव हो जाता है कि आप अपने आप को भी प्यार नहीं करते हैं। ओके, लेकिन कार्ड कहता है कि आपको भले आसपास के लोग जैसे भी हैं, आपको अपने आप को प्यार करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपके करियर में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस साल अपने करियर का जो लाइफ है वो सुधार पाएं। अब देखो, जस्ट बिकॉज ये कार्ड आया है, लेट मी टेल यू कि करियर में कुछ नया हो सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, प्रमोशन ना हो फिर भी कोई नया ऑफिस पे आपको शिफ्ट किया जा सकता है, ये सब हो सकता है। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपको कुछ नया शुरू करना पड़े, ऐसा हो सकता है। बिकॉज पिछला साल जो था काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा करियर के लेवल पर। काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब्स घुमा दी, काफ़ी लोगों की लाइफ में से पैसे कम हो गए। तो ये कार्ड कहता है कि आपको कुछ बहुत अच्छा करियर में कुछ बहुत अच्छी शुरुआत आप कर पाएंगे इस साल। अगर आपका करियर छूट गया है तो, या तो आपको साइड में कुछ और करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको करना है। ये कार्ड कहता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, अपना सारा पावर इस्तेमाल करना है आपके करियर में, अपना सबसे बेस्ट इनपुट देना है। देखो, आपको एक बात बताऊँ, एक तरह से गलत तरह की मान्यता फैल गई है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कि जहाँ पर बस आप बैठे बैठे कमा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ते हैं और बहुत अच्छी सैलरी आती है। फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं कि भाई कुछ काम नहीं करो और बस ऐसे ही घर बैठे बैठे पैसे कमाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेट मी टेल यू, लाइफ में अगर मेहनत करोगे तभी पैसे आएंगे। ओके, कभी भी पैसे ऊपर से गिरने वाले नहीं हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए, और इसीलिए जितनी पॉजिटिवली आप मेहनत करेंगे उतना ही पॉजिटिव आप रिटर्न पाएंगे। कैसे रिटर्न पाएंगे? आपकी सैलरी के द्वारा। ये कार्ड कहता है कि देखो, आपने पिछले साल जितना भी स्ट्रगल किया शायद करियर में, या फिर अब तक जितना स्ट्रगल करते आए हैं, उसकी वजह से शायद ये आपका स्वभाव बन गया हो कि आप बस जो भी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे आप स्वीकारना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बात गलत होगी। आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस साल की जो आपको स्वीकारना ज़रूरी है। ओके, और आपको उस अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता भी होगी। देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है। अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव गिल्ट विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि करियर में शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, करियर इस साल अच्छे से पता नहीं अभी स्टडी होगा कि नहीं। तो अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ मदद मिल रही है तो ले लीजिए। ओके, मुझे पता है काफ़ी, देखो, अगर किसी दूसरे के पास उधार लेते रहना बहुत ज़्यादा गलत बात है। बिकॉज अगर आप उधार ले लेकर उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर आप उसे चुका ही नहीं पाएंगे, फिर आपको उसका स्ट्रेस लगेगा कि अभी उधार भी चुकाना है और पता नहीं कुछ सैलरी भी बढ़ाना है। तो
इसलिए उधार मत लीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी तरह से मदद करने के लिए तैयार है, जैसे कि चलो भाई आपको कुछ किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो वो चीज़ उन्होंने आपको दे दी, तो वो आप ले सकते हैं, ओके। या फिर किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा पड़ गई, अगर वो आपको देना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ओके। ये कार्ड कहता है समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ होम दैट माइट बी एन इनिशिएट कॉन्टैक्ट, ओके। ये कार्ड कहता है कि किसी को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो या तो आपको किसी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो देखिए कि वो व्यक्ति कौन है और उसकी मदद लीजिए। ये कार्ड एक और चीज़ कहता है कि अगर आपकी जॉब में प्रॉब्लम है, आपके पास जॉब नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, तो कोई पहचान वाले व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करके आपको कुछ काम ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, वो ये कार्ड कहता है। ये कार्ड कहता है एन अनफोर्सिन विंडफॉल ऑफ न्यू अबंडेंस कम्स टू यू नाउ, ओके। तो इस साल मतलब कोइंसिडेंटली आपके पास पैसे आ सकते हैं, या फिर कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट आ सकता है कि जिससे आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं, ओके। या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिल सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छा पे करे। देखो ये सब कुछ मिल सकता है, अगर ये मिलता है और आप उसे स्वीकारते नहीं है तो ये चीज़ नहीं होगी, ओके। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए करियर के लिए रीडिंग। अब देखते हैं पर्पस आपका क्या बताता है आपको। देखो पर्पस के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। काफ़ी आपके सवाल शायद ये भी हो सकते हैं कि करियर तो देखा, पर्पस के बारे में देखना ज़रूरी क्यों है। सी लाइफ में करियर और पर्पस दोनों एक ही चीज़ के बेसिस के ऊपर है, लेकिन लाइफ में हमें तैयार किया जाता है करियर के लिए, नॉट फॉर पर्पस। अगर आप स्कूल में से और कॉलेज में से पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपका जीवन का पर्पस क्या है। तो पर्पस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखो लाइफ में अगर आपका पर्पस बिल्कुल मजबूत है आपके भीतर, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपका करियर में, हाँ मतलब करियर में पता नहीं, आपने अगर डिग्रियां अगर आपने चाहे कितनी भी ला दी है, शायद वो डिग्रियां यूजलेस हो सकती है, लेकिन पर्पस अगर आपका निश्चित है तो आप कभी भी, मतलब हम कहते हैं ना कि कभी भी पैसे आपके पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, ओके। देखते हैं वो कैसे पॉसिबल है। देखो पर्पस बहुत क्लियर है, लेकिन फिर उसके ऊपर काम करना भी आवश्यक है। ऐसे नहीं कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई मतलब हाथ में पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता है, जो आपको भी पता है। देखो आपको एक सीक्रेट बताऊं, ओके। टैरो कार्ड रीडिंग में दो तरह के, मतलब टैरो के जो कार्ड्स होते हैं उसमें दो तरह के कार्ड्स होते हैं। एक तो मेजर आर्काना होता है और माइनर आर्काना होता है। मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा उसका, हम कहते हैं ना, रीडिंग में अगर आए तो बहुत ज़्यादा उस रीडिंग का वजन बढ़ जाता है, ओके। उस रीडिंग में उस कार्ड का महत्व बढ़ जाता है। तो जो यहाँ पर तीनों के तीनों कार्ड मेजर आर्काना के आए हैं आपके पर्पस के लिए, ओके। ज़्यादातर अगर 3 कार्ड निकाले हैं तो हो सकता है कि एक भी कार्ड मेजर आर्काना का ना आए, लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों मेजर आर्काना के आए हैं। मतलब कि इस साल आप पर्पस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको पर्पस को ढूंढना है, वो क्या है, और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन करना ज़रूर है। ये कार्ड कहता है कि आपका जो जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको आपका पर्पस ढूंढना आवश्यक है। देखो आप में से काफ़ी लोग हैं कि जो कहेंगे अच्छा पर्पस में क्लैरिटी लाना ज़रूरी है, लेकिन वो कब तक आएगी। आपको अभी से, जब से आप यह वीडियो देखते हैं तब से आपको अपने पर्पस के ऊपर पर्पस ढूंढना शुरू कर देना है। और जी हाँ, यहाँ पर इस साल कुछ पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, कि जिस पॉजिटिव बदलाव की वजह से आपको बहुत क्लियरली धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कि आपका पर्पस क्या है। ये कार्ड कहता है ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। आपके भीतर काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स हो सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो आपको वो त्यागने आवश्यक है, क्योंकि वो जब आप करेंगे तब आपके भीतर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब आप दूसरों में खामियां ढूंढते हैं, अपने अंदर खामियां ढूंढते हैं, देखो अपने अंदर की जो कमी है उसे पहचानना और उसे सुधारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस हर वक्त अपनी खामियों के बारे में विलाप करते रहना, दैट इज़ नॉट गुड, आपके लिए अच्छा नहीं है, ओके। तो इसीलिए वो चीज़ करना आवश्यक है कि आप अपने अंदर की खामियों को आप ढूंढें
और अपने मतलब उसे इम्प्रूव करें और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये कार्ड कहता है लेट गो एंड लव, लाइट एंड लव। लेट गो का कार्ड कहता है कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में कि जो आपको लेट गो करना पड़ जाए, और कुछ है कि जो आपको अब स्वीकारना पड़ेगा। ये कार्ड कहता है योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव इनटू दिस वर्ल्ड। आपका पर्पस है कि आप हीलिंग लाइट आप इस दुनिया में लाए। अब डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, हर एक व्यक्ति हीलर नहीं बनने वाला है, ओके। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आपके भीतर जो आपका जो सोल है उसकी जो लाइट है वो एक तरह से जैसे काम करती है, जितना ज़्यादा आप अपने पर्पस के ऊपर काम करते हैं उतना ज़्यादा आप अपनी भीतर की लाइट को और ज़्यादा प्रज्वलित करेंगे, ओके। जैसे एक डॉक्टर होता है वो कैसे अपनी हीलिंग एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट को सबसे बेस्ट तरह से ठीक होने का मौका दे, सबसे बेस्ट तरह से उसकी हीलिंग थेरेपी करे ताकि वो पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो हो गया डॉक्टर का पर्पस। फिर आर्किटेक्ट का पर्पस क्या हुआ? आर्किटेक्ट का पर्पस हुआ कि अगर किसी का घर बन रहा है तो सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का घर वो उसे बना कर दे ताकि वो घर सबके लिए सुरक्षित बन जाए, ओके। तो वो होता है पर्पस, जहाँ पर आप सबसे श्रेष्ठ तरह का इनपुट आप देते हैं, सबसे श्रेष्ठ तरह की आप क्वालिटी सर्विस देते हैं, ओके। मुझे पता है अभी तो पता नहीं कैसा टाइम आया है कि लोग हर तरह से मतलब काम मतलब नहीं करना। जी, आई डोंट टेल कि लोग कामचोर है, लेकिन कुछ उस तरह का माहौल बना दिया गया है, या फिर जानबूझकर नहीं बना है ऐसा माहौल, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ उस तरह से बात की है कि लोगों को लगता है कि हाँ बैठे बैठे पैसे कमाओ कुछ मेहनत किए बिना भी। तो ऐसा सब लोगों को चाहिए, तो वो मेहनत नहीं करना चाहते, बस पैसे हाथ में चाहिए, तो वो बात गलत है। तो इसीलिए अगर आप जो भी करते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ अपना इनपुट देते हैं तो वहाँ पर आप अपने पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं, ओके। ये कार्ड कहता है ड्रीम इंटेंटली। ये आपको बता रहा है कि आपको किसी तरह से ड्रीम्स करने हैं, विजुअलाइजेशंस करने हैं कि जो करने से आपके सपने जो है वो सच हो जाएंगे। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, देखो यहाँ पर ये 3 कार्ड्स है कि जो कुछ हाथों के प्रति बताते हैं, हाथों से कुछ करके आप अपना पर्पस पूर्ण कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ हो सकता है जैसे कोई हीलर है, फिर कोई आर्टिस्ट है कि जो हाथों के द्वारा कुछ करते हैं, फिर पोएट है कि जो हाथों के द्वारा कविताएं लिखते हैं, ओके। हाथों के द्वारा, मुझे पता है कि हर दुनिया का हर एक कर्म हाथों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ क्रिएटिव कि जो आप हाथों के द्वारा कर सकते हैं वो है कि कुछ आपका कर्म हो जाएगा, आपका पर्पस हो जाएगा, ओके। ये कार्ड कहता है यू हैव सो मच पावर दैट यू नो एक्सप्लोर इट एंड यूज इट। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आपको उसे एक्सप्लोर करना है, खोजना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट तरह से वो किस तरह से काम आ सकता है। ये कार्ड कहता है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, लाइफ्स स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी दैट लाइफ फ्रीली ऑफर्स, गेट इन टू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, यू सो नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स। देखो अब आपके भीतर शायद आपके मन में सवाल हो सकता है कि हाँ चलो हमें कैसे क्लैरिटी पानी है कि पर्पस क्या है। तो सबसे पहले ये कार्ड बताता है कि आपको आपके जीवन में जो भी अच्छा, आपके जीवन में आप जो भी आप कर सकते हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने की है, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। हर रोज़ 3 कोई ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत अच्छी की, आपको अपने आप को शुक्रिया करना है उसके लिए। अब मन में कर सकते हैं, ज़ोर से बोल कर सकते हैं, इट इज़ योर विश। तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आपको लगता है कि आपने आज बहुत अच्छी चाय बनाई थी, तो आप उसके लिए आप अपने आप को शुक्रिया कह सकते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छी चाय बनाने की कला है। मुझे पता है चाय बनाना, आप चाय बनाने का किसी का पर्पस नहीं हो सकता है, लेकिन आपका जो मेन पर्पस है धीरे धीरे कर आपको उस तरफ ले जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर की काबिलियत है, अपने अंदर की जो एबिलिटीज़ है उसके प्रति थैंकफुल रहना ज़रूरी है। तब तो छोटी छोटी जो काबिलियत के लिए अगर शुक्रगुजार होंगे तो बड़ी काबिलियत धीरे से बाहर आएगी, ओके। तो इसीलिए ये चीज़ करना आवश्यक है। तो ये था आपका पर्पस का रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके जीवन में पैसे कैसे रह सकते हैं इस साल में, ओके। इस साल के लिए यहाँ पर क्लियरली कुछ भी नहीं बताया गया है कि जैसे बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, ओके। एक तो ये 3 कार्ड्स बताते हैं कि किसी तरह का आप कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हैं,
आपको ट्रैवलिंग भी हो सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। अगर आपकी जॉब छूट गई है तो जॉब करना ज़रूरी है, जॉब ढूंढना ज़रूरी है, जॉब करना ज़रूरी है। अगर काम करेंगे, अगर एक्शन लेंगे, तभी जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये कार्ड कहता है देखो, भले आपको इस साल पैसे नहीं मिलने वाले हैं ज़्यादा, ओके, लेकिन आप अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका भविष्य सुनिश्चित है कि भविष्य में बहुत अच्छे पैसे आएंगे। ओके, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। एक बात और यहाँ पर आपको बताऊँ कि शिफ्ट योर एनर्जी, बी जेंटल विथ योर सेल्फ, इनर ट्रुथ। सी शिफ्ट योर एनर्जी। देखो, आपको एक बात बताऊं कि करियर में, देखो करियर आपका जैसा चलेगा उसी के हिसाब से पैसे आएंगे। काम के लिए जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोगों के मन में कुछ गलत मान्यता हो गई है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर शिद्दत से मेहनत करते हैं तो उनको रिजल्ट हमेशा मिलता है। मुझे पता है कि अभी की जो मान्यता है पैसे के लिए बहुत अलग हो चुकी है, बहुत गलत हो चुकी है, लेकिन हाँ, वो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। एक बात और बताऊं, देखो अब तक जो शायद मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जॉब ऐसी करते थे लोग के बस वहाँ पर बैठ कर शांति से खा सके, उनको काम इतना ज़्यादा ना करना पड़े और बस बैठे बैठे पैसे आए, इसीलिए लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, बिकॉज़ वो हाँ वहाँ पर इनकम स्टडी है, इनकम बहुत अच्छी है और काम थोड़ा सा करना पड़ता है। देखो वो सब कुछ अब तक होता था, लेकिन आपको पता नहीं कि ये बात पता है कि नहीं कि हमारी जो धरती है उसके ऊपर की एनर्जी बदल रही है और ये जो एनर्जी है आपको बहुत एक बेहतर हायर लेवल पर लेकर जा रही है। हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरी है कर्म करना और इसीलिए ये एनर्जी सबके लिए बदल रही है। ओके, डोंट ये मत कहिए कि नहीं उसके लिए नहीं बदला, सिर्फ आप ही के लिए बदला, ऐसा नहीं है। सबके लिए ये एनर्जी बदल रही है, सबके लिए आवश्यक हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करें। तो शिफ्ट योर एनर्जी, तो गलत तरह से अगर आपका माइंडसेट बना है जॉब के लिए, करियर के लिए, पैसे के लिए, उसे बदलना आवश्यक है। अगर पैसे के लिए कुछ गलत मान्यताएं हैं तो उसे निकालना आवश्यक है, वो आप EFT के द्वारा निकाल पाएंगे। ये कार्ड कहता है बी जेंटल विथ योरसेल्फ। देखो लाइफ में जब भी किसी को पैसे में प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा वो अपने आप के साथ बुरा व्यवहार शुरू कर देते हैं, अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन कार्ड बताता है कि आपको वहाँ पर देखो जब लाइफ में आपको कुछ कम मिलता है, लेट मी टेल यू वन थिंग, लाइफ में जब बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, तो वो किस चीज़ का रिजल्ट का स्वरूप है? भूतकाल में आपने कुछ मेहनत की थी, भूतकाल में कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से वर्तमान में आपको वो खुशी, वो पैसे मिले हैं। तो अगर आपके वर्तमान में किसी चीज़ की खामी है, पैसे की कमी है, चीज़ों की कमी है, तो उसे आप कैसे पूरा कर पाएंगे? अच्छे कर्म अभी कीजिए ताकि भविष्य में वो अच्छे कर्म आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर आए। ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और अगर आपको अच्छे कर्म करने हैं उसके लिए सबसे पहले अपने आप के प्रति अच्छा रहना आवश्यक है। अपने साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो आप अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, ये एक कार्ड आपको बताऊं, इनर ट्रूथ, आपके भीतर की कोई सच्चाई है कि जो आप स्वीकार नहीं रहे हैं। ओके, और ये सच्चाई हो सकती है कि कुछ आपको करना अच्छा लगता है, कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है पैसे के बारे में, देखो ये मान्यता जैसे है कि पैसे बहुत ज़्यादा मतलब आने चाहिए, इतने ज़्यादा मतलब आप मेहनत करें ना करें, तो वो अगर मान्यता अगर आपने कहीं ना कहीं मान ली है, लेकिन अंदर से आपको पता है कि आपको ऐसे पैसे जचते नहीं हैं, तो वो मान्यता को आपको छोड़ना आवश्यक है। अभी आप मान्यता कैसे छोड़ेंगे? वो भी EFT या फिर एफर्मेशंस करके आप ऐसी मान्यता छोड़ सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, सही तरीका कैसे करना है एफर्मेशंस EFT, उसका एक वीडियो में मैंने शेयर किया है कि जो वीडियो मैंने इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। ओके, चलिए अब देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में इस साल कैसा रहेगा आपका साल। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअली उन्हीं लोगों को स्पिरिचुअलिटी का रीडिंग देखना चाहिए कि जो स्पिरिचुअल हैं। बाकी के सारे लोग कहते हैं नहीं हम तो स्पिरिचुअल नहीं है, आप मतलब हम ये स्किप कर सकते हैं, हमको ये सारे काज नहीं देखने हैं। आपको एक बात बताऊं, हर एक व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो
स्पिरिचुअल दुनिया से आई है वो आपके शरीर का भौतिक भाग नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरी रिंग कहाँ है तो आप कहेंगे यहाँ पर है, मेरी दूसरी रिंग कहाँ है तो आप कहेंगे यहाँ पर है। लेकिन आपको अगर ये पूछा जाए आपका सोल कहाँ पर है, आपकी आत्मा कहाँ पर है, तो आप अपने शरीर में कहीं पर भी पॉइंट आउट करके, कहीं पर भी उंगली करके नहीं कह सकते हैं कि हाँ आत्मा यहाँ पर स्थित है। इसकी वजह यह है कि आत्मा एक ऊर्जा का स्वरूप है और ऊर्जा जो है वो स्पिरिचुअल दुनिया का एक भाग है। ओके, इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी में आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसके लिए आप कहीं ना कहीं काम करो, आपका विकास करने के लिए आप काम करो, वो आपके लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर ये 2 कार्ड्स कहते हैं। सबसे पहला ये होना प्रेयर, होना एक हो ओपोनोपोनो करके एक प्रोसेस होती है कि जिससे अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा बुरा समय चल रहा है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो गया, लेकिन हो ओपोनोपोनो करते हैं तो आपकी लाइफ आप बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसकी लिंक मैंने नीचे शेयर कर दी है, वहाँ से आप वो प्रोसेस अवश्य देखिए। ये कार्ड कहता है कि फायर ड्रैगन्स जो होते हैं आपके भीतर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो आपको फायर ड्रैगन्स के लिए एफर्मेशन करना है कि मैं फायर ड्रैगन्स को पुकारती हूँ या पुकारता हूँ ताकि मेरा जो उत्क्रांति का जो मार्ग है मेरे लिए स्पष्ट हो जाए। तो ये हो गया एफर्मेशन फायर ड्रैगन्स के लिए। ये हो ओपोनोपोनो वाला जो मंत्र है या बहुत ही इजी मंत्र है, वो मैं आपके साथ उसका वीडियो शेयर कर दूंगी इस वीडियो के नीचे, तो उसे ध्यान में रखिए। आपको आपके भीतर की पुरुष और स्त्री शक्ति को बैलेंस में रखना है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखना है। अब कैसे आपको पता चले इसको बैलेंस में कैसे करना है, तो लेफ्ट हैंड में आप कोई ऐसा क्रिस्टल ले सकते हैं कि जो ठंडा है, जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सेलेस्टाइट का क्रिस्टल है। मुझे ये मत बताइए कि इसका नाम हमें हिंदी में दीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। ओके, मुझे नहीं पता है हिंदी नाम, तो उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। राइट हैंड में आपको कोई गर्म क्रिस्टल लेना है, जैसे कि रेड कार्नेलियन या फिर रेड गार्नेट, रेड जैस्पर, वो ले सकते हैं। और फिर आप मेडिटेशन कीजिए, 10-10 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए। ओके, तो ये आप मेडिटेशन ये जब करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी पर पड़ेगा। तो देखते हैं वो कैसे करना है। ये जो मेडिटेशन मैंने बताया, क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेफ्ट हैंड में, ब्लैक टूरमलिन या फिर रेड जैस्पर राइट हैंड में, उसको लेकर आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर मेडिटेशन करना है, कम से कम 10 मिनट के लिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो कोई एक समय ले लीजिए, लेकिन यस करना है। और ये कब करना है, आपको अमावस और पूनम के दिन करना है। ओके, आप पूरा साल आपको अमावस और पूनम के दिन, हर महीने की अमावस और पूनम के दिन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको ये मेडिटेशन करना है। कौन सा मेडिटेशन? लेफ्ट हैंड में ठंडा क्रिस्टल लेना है, राइट हैंड में गर्म क्रिस्टल लेना है। मुट्ठी को बंद कीजिए, अपनी मुट्ठी को अपनी गोद में और मुट्ठी को अपनी गोद में रखना है। और जैसे ही मुट्ठी को आप अपने गोद में रखेंगे वैसे आपके लिए आसान हो जाएगा मेडिटेशन करना रिलैक्स्ड तरह से। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप ऐसे मेडिटेशन कीजिए 10-10 मिनट के लिए। ओके, तो इस तरह से जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाने के लिए मदद करेगा। ओके, और जी हाँ, चलिए अब देखते हैं और ये बाकी के जो कार्ड्स हैं ये क्या कहना चाहते हैं। बाकी के कार्ड्स कहते हैं कि आपको एक तो चक्र को बैलेंस रखना आवश्यक है पूरे साल भर। तो चक्र बैलेंसिंग अगर हर रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब आपका सवाल होगा, अच्छा चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन कहाँ से लाना है? उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी। मेरे पास 2 अलग अलग मेडिटेशन है, एक पेड मेडिटेशन है और एक फ्री है। जो चाहे आप वो कर सकते हैं, दोनों से आपको फ़ायदे मिलेंगे। ओके, पेड जो मेडिटेशन है उसका साउंड क्वालिटी थोड़ा अच्छा है। ओके, और जी हाँ, अब काफ़ी लोगों के सवाल काफ़ी लोग ताना मारते हैं जब पेड चीज़ों की बात आती है तब कि अच्छा आप तो मतलब इतने ज़्यादा है, मतलब आपको तो ये सब चीज़ें फ्री में करनी चाहिए, ये तो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। लेट मी टेल यू, पेड जो मेडिटेशन है उसको रिकॉर्ड करवाने के लिए मुझे कहीं पर जाना पड़ता है। ओके, प्रोफेशनली साउंड क्वालिटी अगर लानी है तो उसके लिए मुझे कहीं पर जाकर रिकॉर्ड करवाना पड़ता है, कि जो मेरे लिए फ्री नहीं है, इसीलिए मेडिटेशन के चार्ज लिए जाते हैं। ओके, जी हाँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता आप ये चीज़ कैसे समझ पाएंगे, वट एवर इट इज़। चलिए
ये कार्ड कहता है कि आपको किसी तरह की आध्यात्मिक किताबें या फिर धार्मिक किताबें पढ़ना आवश्यक है इस पूरे साल में। तो जी हाँ, आप भगवद गीता, कुरान या फिर बाइबल पढ़िए, आपका धर्म ग्रंथ जो भी है वो पढ़िए, लेकिन वो पढ़ने से आपको स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पर जाने का मौका मिल सकता है। वो पढ़ेंगे तो मौका मिलेगा, ओके। सिर्फ उसको आप मतलब हाथ में लेकर घूमते रहेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। उसका रिस्पेक्ट करना आवश्यक है, लेकिन रिस्पेक्ट करने के साथ साथ उससे भी बड़ा रिस्पेक्ट क्या है कि आप उस किताब को खोलकर पढ़ें, ओके। ये कार्ड कहता है कि अगर कहीं पर जाकर आप मतलब आपका धर्म का कुछ अटेंड कर सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं तो वो कीजिए। लेकिन जैसे हमें अपनी प्रेजेंट परिस्थिति अभी पता है कि जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से कहीं पर ट्रैवल करना अगर सुरक्षित नहीं है तो मत कीजिए। अगर सुरक्षित रहकर, अच्छी तरह से सेफ रहकर अगर आप ट्रैवल करके जा सकते हैं अब ये प्रोग्राम करने के लिए तो ज़रूर कीजिए, या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। और ये जो कार्ड है ये कहता है कि इस साल आपको आपके जो शब्द हैं बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है, बिकॉज आप जो बोलेंगे वो आप बिल्कुल हकीकत में बदल देंगे, इसीलिए शब्द को बहुत केयरफुली यूज़ करना है। ये दो कार्ड्स क्या कहते हैं, देखो एक बहुत अच्छी मास्टर टेक्निक यहाँ पर आपको बताई गई है। ये कार्ड्स कहते हैं कि देखो थर्ड आई और क्राउन चक्र के ऊपर आपको काम करना है। जैसे मैंने आपसे कहीं पर एक आध ऑप्शन में कहा है कि आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, या अंतर मन की शक्ति को जब आप बढ़ाते हैं तब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है, ओके। तो जब आप वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपको लैपिस लजूली नाम का एक क्रिस्टल है वो लेना है कि जिसे आपको अपनी थर्ड आई की जगह पर चिपकाना है। कैसे चिपकाएंगे, सेलो टेप से, ओके। फिर एमेथिस्ट नाम का क्रिस्टल होता है जिसको आपको मस्तिष्क के ऊपर रखना है, पर्पल कलर का स्टोन होता है, मस्तिष्क के ऊपर आपको उसे रखना है, ओके। तो ये करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, ओके। देखो आप जब ये करते हैं इससे आपके ये दो चक्र काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, और अगर ऐसे चक्र एक्टिव हो जाएंगे और लोअर चक्र अगर कहीं पर इम्बैलेंस्ड है तो कुछ नेगेटिव प्रभाव या फिर डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसीलिए पहले चक्र बैलेंसिंग कीजिए, उसके बाद ये वाली प्रोसेस कीजिए, चक्र एक्टिवेशन की, थर्ड आई और क्राउन चक्र एक्टिवेशन वाली प्रोसेस आप कीजिए। और जैसे मैंने आपसे कहा, अगर ये प्रोसेस आप पूनम और अमावस के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करते हैं, और इसके साथ साथ ये जो प्रोसेस है उसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड में ठंडा क्रिस्टल, राइट हैंड में गर्म क्रिस्टल रख के करते हैं, तो आपके लिए इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हो सकता है, ओके। बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। ध्यान रखिए सारे क्रिस्टल्स क्लेंस किए हुए और चार्ज किए हुए क्रिस्टल्स यूज़ करने हैं, ओके। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो। अब क्लेंजिंग और चार्जिंग कैसे करना है उसके लिए जी हाँ, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो वो ज़रूर देखिए। और तो ये था आपके लिए रीडिंग स्पिरिचुअलिटी के लिए। चलिए देखते हैं अब महीने दर महीने का रीडिंग कैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने आपके लिए क्या क्या ला सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं उस समय में, वो देखते हैं, ओके। सबसे पहले जनवरी का महीना देखते हैं। यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आप हर तरह के नुकसान से, हर तरह की नेगेटिविटी से आपकी सुरक्षा की जा रही है और आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है और बिल्कुल सुरक्षित रहना है। अब देखो यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर एक तरह की मान्यता लोग टेस्ट करते हैं, ओके। यहाँ पर बताया गया है एंजल्स आपका ख्याल रख रहे हैं, मतलब लोग जानबूझकर ऐसी जगह पर जाएंगे कि जो नेगेटिव है, ऐसे लोगों के सामने जाएंगे कि जो नेगेटिव है, और टेस्ट करना चाहते हैं कि चलो भाई कितना पावर है, और शायद किसी को अपना पावर दिखाना भी चाहते हैं कि हाँ भाई आप जितनी भी नेगेटिविटी फेंक दो, इस बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनवरी के महीने में बताया गया है कि आपका हर तरह के नुकसान से प्रोटेक्शन किया गया है। देखो ये जो खाली पीली ऐसे व्यर्थ के बातों में क्यों पड़ना है, अगर नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव जगह है, वहाँ पर जाना ही क्यों है। भले आपकी एनर्जी सुरक्षित की गई है, लेकिन वहाँ पर जाने का आपका रीज़न क्या है, किसी को बुरा आपको महसूस करवाना है, किसी को नीचा दिखाना है, तो ये आपके भीतर का नेगेटिव कर्म हो गया। और अगर आप ये करेंगे तो आपको उससे भी नेगेटिविटी फील होगी, ओके। तो वो जो कर्म आप करेंगे वो उसकी नेगेटिविटी होगी, वो किसी व्यक्ति की नेगेटिविटी नहीं होगी, ओके। ये कार्ड बताता है योर डिजायर्ड आउटकम विल अकर इन वेरी नियर फ्यूचर, हैव पेशेंस एंड फेथ एंड डोंट ट्राई टू फोर्स इट हैपन।
यस, आपको जो भी करना है, जो भी चाहिए आपके जीवन में, वो आपके लिए होगा, लेकिन उसको आपको ज़बरदस्ती कुछ बदल कर कुछ करने का प्रयास नहीं करना है। ये 2 कार्ड्स कहते हैं, देखो इस महीने आपको आराम भी फरमाना है, उसी के साथ कर्म भी करने हैं। ओके, आराम और कर्म दोनों बैलेंस में रखना है। ये कार्ड कहता है कि एसेंडेड मास्टर्स, मतलब कि जीसस, कृष्ण, ऐसे मास्टर्स की अगर आप मदद लेते हैं इस महीने, तो आपके प्रॉब्लम्स में से आप बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल पाएंगे, वो आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दे पाएंगे। ओके, जी हाँ, ये एक बात है। ये 2 कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि इस महीने पैसे बहुत ही कम होंगे, ज़्यादा पैसे आने वाले नहीं हैं, इसीलिए पैसे बहुत सावधानी से खर्च करें। खर्च ना करना पड़े तो बिल्कुल मत कीजिए, और जो पैसे हाथ में हैं बहुत ही संभाल कर उसे यूज़ कीजिए, बहुत ही संभाल कर उसे सुरक्षित रखिए। ओके, ये कार्ड कहता है, ये 2 कार्ड्स कहते हैं, देखो भले यहाँ पर पैसे इस महीने ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने आप वो मेहनत कर सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाए, अच्छे पैसे लाए, वैसी मेहनत आप ज़रूर कर सकते हैं इस महीने, जो ये कार्ड बताता है। ये कार्ड कहता है कि आपको, देखो जैसे मैंने कहा, पैसे आपको बैलेंस में यूज़ करने हैं, आपको एक्शन भी लेने हैं और आपको आराम भी फरमाना है, तो दोनों को बैलेंस में रखना आवश्यक है। ओके, तो हर जगह पर बैलेंस में रहिए इस महीने, जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए जनवरी महीने का रीडिंग। चलिए अब देखते हैं फरवरी के महीने में क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके साथ हो सकता है, और या चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहते हैं। फरवरी के महीने में देखो, ये कार्ड थोड़ा बहुत समझना पेचीदा हो सकता है आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, कुछ नेगेटिव जो आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो आपके जीवन में, लेकिन वो चीज़ होगी। लेकिन अगर वो चीज़ हो रही है, सी लेट मी टेल यू, लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी लोगों के साथ होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी चीज़ें लोगों के साथ होती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नेगेटिव चीज़ें आपको तोड़ने के लिए ही आपके साथ होती है। ओके, नेगेटिव समय में से जो लोग ज़्यादातर गुजरते हैं, वो भविष्य में इतने ज़्यादा अपने भीतर एक तरह की ताकत डेवलप कर पाते हैं कि जो शायद दूसरे लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं। ओके, इसीलिए ये जो समय है ये देखना आवश्यक है। ये कार्ड कहते हैं कि देखो, ये कार्ड आपके लिए बार बार आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको करियर में बहुत अच्छे से संभालना ज़रूरी है। हो सकता है आपको मैनेजमेंट का अवसर मिल सकता है, या फिर किसी तरह से मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर किसी तरह से बहुत ज़्यादा लीडरशिप का रोल आपको दिया जा सकता है। ये है, ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि आपको जी हाँ, आपको अपना ख्याल रखना है इस महीने। ये कार्ड कहता है, इफ़ यू हैव एन इम्पॉर्टेंट पर्पस इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन एंड आर्ट्स, डोंट अलाउ इनसिक्योरिटीज टू होल्ड बैक, आई विल हेल्प यू। आर्कएंजल गैब्रियल की मदद लेना है आपके पर्पस के रिलेटेड, बिकॉज कुछ ना कुछ मदद आपको आवश्यक पड़ेगी आर्कएंजल गैब्रियल की। ये कार्ड बताता है कि अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखें। तो अगर जी हाँ, अगर आपको पॉसिबल है तो नेगेटिव जगह से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। अब चीज़ें नेगेटिव कैसे होती है, अगर कोई चीज़ ऐसी अगर कोई चीज़ बहुत ही नेगेटिव ओके, नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव, लेकिन हाँ, उस चीज़ को हम उस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई जगह पर पड़ी रही है वो चीज़ सालों से, जहाँ पर एक तरह की स्टैग्नेंट एनर्जी बनी हुई थी, तो फिर वो चीज़ नेगेटिव प्रभाव ला सकती है। इसीलिए ऐसी चीज़ों से भी दूर रहें, अगर कोशिश कीजिए रख सकते हैं तो। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को एंजल प्रोटेक्शन के द्वारा प्रोटेक्ट करना है। अब कैसे प्रोटेक्ट करना है, एंजल्स को पुकारना है और उनसे कहना है कि आपको प्रोटेक्ट करें। वापस बताऊं आपको, कई बार जब लोगों को बताया जाता है कि एंजल प्रोटेक्शन, एंजल्स को पुकारो और कहो कि प्रोटेक्ट करो, तो एंजल्स कर देंगे। यस, ऐसा होता है, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं पता है, कि एंजल प्रोटेक्शन मांगते हैं और फिर मतलब कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं जो आपके लिए सुरक्षित नहीं है, ऐसे लोगों के सामने जाते हैं कि जो आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, ऐसा नहीं करना है, ये एक बात है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाए तभी आप जाइए, लेकिन अगर जाते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाइए,
कैसे प्रोटेक्शन लेना है, मैंने एक एंजल प्रोटेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि जो आप देख सकते हैं। ये कार्ड कहता है किसी तरह का प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम में जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन या तो कहीं पर जाकर करना पड़े वैसा प्रोग्राम। वापस बताती हूँ, अगर सुरक्षित रहकर कहीं पर जा सकते हैं तभी जाइए, वरना प्रेजेंट जो परिस्थिति है उसके आधार पर बाहर ना निकले तो ही बेहतर है, जैसे हम सबको नियम बताए गए हैं। ये कार्ड देखो, ये कार्ड बताता है कि आपकी जो इंट्यूशन की जो एनर्जी है इस महीने बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली तो बहुत ज़्यादा हद तक आप अपने इंट्यूशन को पावरफुल बना पाएंगे। और जब आपका इंट्यूशन धीरे धीरे पावरफुल होता है तो आपको मेडिटेशन के दौरान काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएंगे, और वो सारे एक्सपीरियंस आपको लिखने आवश्यक है। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, अच्छा मैडम हमको मेडिटेशन में ऐसा ऐसा दिखा, मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है। आपको एक बात बताऊं, मेडिटेशन के दौरान आपको जो भी आपको दिखता है या फिर जो भी महसूस होता है, या फिर एंजल्स के पास आप मदद मांगते हैं तब जो साइन मिलते हैं, इंट्यूशन जो साइंस आपको देता है, वो कुछ ऐसा है कि जो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं समझा सकता है कि उसका सही मीनिंग क्या है। आपको खुद को उसका मीनिंग समझना है। वो कैसे आप समझ पाएंगे तो वो आपको बताती हूँ। आपको जैसे ही आप मेडिटेशन करके आपको कुछ ना कुछ साइन मिलते हैं तो वो आपको लिख देने आवश्यक है। फिर धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है आपको पता चलते जाएगा कि वो चीज़ आपको क्या बताना चाहती थी। ओके, और एक और है कि इस महीने कुछ तरह का इनडिसिसिवनेस है, जहाँ पर आप जब लेना हो वो आप नहीं ले पाएंगे। निर्णय लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो जी हाँ, तो ये एक बात है कि जो आपको करनी चाहिए। अगर निर्णय लेने में दिक्कत होती है तो अच्छी तरह से पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से क्लियर हो जाइए, उसी के बाद निर्णय लेना है। ओके, चलिए अब देखते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या ला सकता है इस महीने। तो मार्च के महीने में देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले मार्च का महीना दिखाता है किसी तरह का हीलिंग, किसी तरह का हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि जिससे आप जूझ सकते हैं, या तो जो प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है वो प्रॉब्लम पे आपको ध्यान देना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। और जी हाँ, ये आपको कार्ड कहता है हील अवे एडिक्शंस। देखो, किसी तरह की लत अगर आपको लगी है, देखो ज़्यादातर एडिक्शंस की बात जब होती है सबको लगता है ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है, इसके सिवा तो क्या हर तरह का एडिक्शन। देखो आपको बताऊं, ये बात शायद इंडिया में पता नहीं कितने सालों बाद ये बात सीरियसली ली जाएगी, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी बड़ी कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका है, लंदन है, बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ है जो डेवलप्ड है, वहाँ पर लोगों ने शक्कर खाना बंद कर दिया है, शुगर खाना बंद कर दिया है। उसका ऑल्टरनेटिव मतलब शुगर की जगह पर कोई और स्वीटनर यूज़ करते हैं, जैसे शहद यूज़ करते हैं या फिर कुछ और। तो क्यों वो नहीं खाते हैं। सबसे बुरी चीज़ है, शुगर की भी आदत आपको लग सकती है, जैसे कोकेन की आदत ड्रग्स में लगती है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स करता है तो कोकेन की बहुत बुरी आदत लग सकती है, उसी तरह से शक्कर की बहुत बुरी आदत लग सकती है कि जिससे आपको सावधान रहना है। ओके, तो वो जितनी भी आदतें हैं आपको वो छोड़ना है। देखो, आदतें फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करने की भी हो सकती है कि जो आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए। काफ़ी लोगों को आपने देखा है बस 5 मिनट फेसबुक देखना है और देखते देखते स्क्रॉल करते करते 4-5 घंटे कहाँ हो गए पता ही नहीं चलता है। ओके, तो इसका ध्यान रखें। और जी हाँ, चलिए, जैसे मैंने कहा हीलिंग के लिए आवश्यक है ये महीना, तो जितना हो सके उतना अपने आप को हील करने में ये महीना लगाएं। एक और ये बात बता रहा है ये कार्ड, किसी तरह का तूफान आ सकता है। तूफान क्या लाता है? विनाश लाता है। ओके, और इसीलिए जी हाँ, एक बात आपको बताऊं, जब भी विनाश होता है उसके बाद कुछ बहुत अच्छा सर्जन भी हो सकता है। इसीलिए अगर तूफान आता है तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है। ये 2 कार्ड्स कहते हैं पैसे जितने हैं उसे संभल कर यूज़ कीजिए, अगर यूज़ ना करने हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत संभल कर उसे रखिए। ओके, और ये कार्ड कहता है कि मतलब पैसे ज़्यादा लोगों को दिखाइए मत। देखो, पैसों की बात जब आती है, अगर लोगों को लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो वो आपके पास पैसे मांगेंगे, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए लोगों को पैसे मत दिखाइए। अगर आप बताते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे हैं, तो उनको बताओ इतने इतने बिल्स पे करने हैं जिसके इतने पैसे आपके पास हैं। ओके, तो वो पैसे आपके पास कोई नहीं मांगेगा। देखो, अब कई बार लोगों को लगता है अरे लेकिन मतलब अगर पैसे ज़्यादा है तो दूसरों को देने में प्रॉब्लम क्या है।
देने में प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। लेकिन जैसे हमने इस साल के मनी के रीडिंग में देखा कि पैसे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, तो ज़्यादा मतलब दिलदार मत बनिए। आपका अगर पैसे पहले, अगर आपको आपकी लाइफ में पैसे पहले बैलेंस में होने चाहिए, जिसके बाद आप दूसरों की मदद करना शुरू कीजिए। ओके, तो इसीलिए पैसे को बैलेंस में यूज़ करना आवश्यक है। ये कार्ड कहता है कि अगर किसी तरह से माँ बाप और बच्चों के बारे में कुछ बताया गया है, हो सकता है माँ बाप और बच्चों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम हुआ भी है तो वो प्रॉब्लम सुलझ भी सकता है इस महीने। ओके, ये एक बात है। ये कार्ड कहता है कि I am with you, giving you the courage to make the life changes that will help you work on your divine life purpose। किसी तरह से आर्कएंजल माइकल आपको इस महीने मदद कर रहे हैं, आपको जीवन के बहुत बड़े बदलाव करने के लिए। और जी हाँ, इसीलिए ये कार्ड कहता है कि वो आपके साथ है। जीवन के बड़े बदलाव करने के लिए आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, मतलब आपको उनकी मदद लेनी है। जब आप बदलाव करने के लिए प्रयास करते हैं, तब कई बार लोग बस आर्कएंजल माइकल को बुला लेते हैं और फिर कहते हैं अरे कुछ भी नहीं बदला। आपने प्रयास कहाँ किया? एंजल आपके द्वारा मदद करते हैं, आपकी ऊर्जा के द्वारा मदद करते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपकी झोली में कुछ गिराने वाले नहीं हैं। ओके, ये बात याद रखिए। कई बार लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है इस तरह से अगर मैं बताऊं, लेकिन इस तरह से अगर मैं बताऊं तभी आंखें खुलती है, मतलब ज़्यादा आप अपने ही मन गढ़ंत विचारों में नहीं रहेंगे। योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज गार्डियन टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। अगर कुछ भी बुरी परिस्थिति होती है इस महीने, तो अपने एनिमल स्पिरिट गाइड को याद कीजिए। अब आप कहेंगे अच्छा एनिमल स्पिरिट गाइड मेरा कौन है, उसका क्या नाम है, उसको कैसे पुकारना है। देखो ये सारी बहुत इन डेप्थ चीज़ें होती हैं कि जो हम कि वो जो यहाँ पर बतानी मुश्किल है, और इसीलिए अगर ये चीज़ें आपको बताई गई हैं तो वो चीज़ बस आप कर दीजिए, वो हो जाएंगी। ओके, जब भी आप प्रॉब्लम्स में होते हैं तो एनिमल स्पिरिट गाइड को पुकारिए, एनिमल स्पिरिट गाइड मेरी मदद कीजिए इस प्रॉब्लम को लेकर। बात खत्म। ज़्यादा मत सोचो कि कब आएंगे, कैसे करेंगे हेल्प, अभी तक हेल्प नहीं आई, वो सब नहीं सोचना है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अप्रैल के महीने में कार्ड्स क्या कहते हैं कि क्या हो सकता है आपके साथ, और इस महीने आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। देखो यहाँ पर अप्रैल के महीने के लिए कुछ पास्ट लाइफ का इश्यू खुल सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये बता रहा है। अब पास्ट लाइफ का इश्यू मतलब ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम ही होगा। कई बार पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया था जिसकी वजह से कुछ बुरा हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। तो वो होने के चांसेस है इस महीने, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे रहते हैं। अगर पॉजिटिव कर्म करते जाएंगे तो आपके वो जो नेगेटिव कर्म है ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, नेगेटिव बोलने लग जाएंगे, नेगेटिव करने लग जाएंगे इसके डर की वजह से, तो आप ज़्यादा मतलब रायता फैला देंगे। ओके, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। ये कार्ड कहता है, देखो आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया उससे पहले आर्कएंजल माइकल ने ये मैसेज आपको भेज दिया। क्या है मैसेज? आप आर्कएंजल माइकल के साथ आपको काम करना है। इस परिस्थिति में आपको सुरक्षित रखने के लिए और आपकी रक्षा करने के लिए आर्कएंजल माइकल तैयार है। तो आपको उनको पुकारना है और उनको बताना है कि आपकी रक्षा करें। ओके, आर्कएंजल माइकल के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो आप देख सकते हैं। आपके साथ आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, मतलब मैनिफेस्टेशन पावर, जो चीज़ को आप हकीकत में बदलना चाहते हैं उसको आप, ये पावर आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो ये पावर आपके साथ इस महीने बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखिए, ये जो दो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है कि ये साइट्रीन का क्रिस्टल, जैसे मैंने पहले कहा क्रिस्टल नहीं लेना चाहे मत लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ प्रोसेस जो बताई गई है वो भी करते हैं फिर भी काम करेगा। ओके, क्रिस्टल लेते हैं तो बहुत अच्छे से इसका इफेक्ट आपको मिल सकता है। साइट्रीन का क्रिस्टल, अब ये करने से पहले चक्रा बैलेंसिंग ज़रूर कर लीजिए। साइट्रीन का क्रिस्टल हाथ में पकड़िए, लेफ्ट हैंड में पकड़िए, जैसे कि ये वाला क्रिस्टल है। अब ये साइट्रीन नहीं है, ये स्फटिक का क्रिस्टल है, लेकिन साइट्रीन कुछ इतनी साइज़ का आप ले सकते हैं या इससे बड़ा भी ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड मतलब जिससे आप खाना खाते हैं वो हाथ।
तो लेफ्ट हैंड में इसको आप रखिए और राइट हैंड से इसको कवर कर दीजिए और फिर आपको मेडिटेशन करना है 10 मिनट। ओके, और जब आप ये 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तब आपके भीतर जो मैनिफेस्टेशन पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो 10 मिनट है उसमें आप मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि आप इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर्स एज वेल एज योर सेल्फ। तो जी हाँ, इस महीने आपका पावर सारा स्वीकारना आवश्यक है। देखो, आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में लोगों के भीतर जो पावर है इतना ज़्यादा है, लेकिन वो पावर शायद कोई स्वीकारना नहीं चाहता है, इसीलिए लोग परेशान होते हैं जीवन में। मतलब पता नहीं कैसे कैसे प्रॉब्लम्स अपने लिए खड़े कर देते हैं। क्यों? बस अपने अंदर की पावर से सबको डर लगता है। तो ये जो है आपको ये कार्ड याद दिलाता है कि आप पावरफुल है और आप पावरफुल होने की वजह से भी आप सुरक्षित हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको इस महीने कहीं पर जाना पड़ जाए, अगर आपके घर में बच्चे हैं, किसी के घर पे बच्चे हैं, तो आपको उनकी चिंता होती है, उनका ख्याल रखा जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर किसी के बच्चे का ख्याल रखने जाते हैं, वो भी हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय आप बिता पाएंगे, बहुत अच्छा रिलेशन आपका बन पाएगा अप्रैल के महीने में। अगर आप सिंगल हैं, आपके लिए चांसेस है कि आप बहुत अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति से मिल सकते हैं कि जो आपके लिए जो रिलेशनशिप आपके लिए लॉन्ग टाइम आप रख पाएँ, कमिटेड रिलेशनशिप में बदल पाएँ, ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है। ये कार्ड कहता है कि कहीं पर कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको छोड़कर दूर जाना ही आवश्यक हो जाएगा इस महीने। हो सकता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं, हो सकता है कि वो परिस्थिति बुरी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपको वहाँ पर नहीं होना है, तो आपको बस वहाँ से दूर चले जाना है। ये दो कार्ड्स बताते हैं कि इस महीने धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। देखो, पैसे यहाँ पर इस महीने में नहीं है, लेकिन पैसे के लिए आप कुछ न कुछ मेहनत आपको करनी आवश्यक है। जब पैसे नहीं है तो काफ़ी लोगों को इतने ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं, लेकिन पैसे भले नहीं है, लेकिन पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसे ग्रो करने के लिए आपको प्रोसेस करनी है। कैसे पैसे ग्रो होते हैं? अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके, अच्छी जगह पर आप उसे लगाते हैं, खर्च नहीं करते हैं, सही चीज़ में खर्च करते हैं, वो भी पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि अगर हेल्दी खाना आप खाते हैं, वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। ओके, आपके शरीर में इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। तो जी हाँ, ये एक बात है कि जो आप अप्रैल के महीने के लिए आपको ध्यान में लेनी आवश्यक है। चलिए देखते हैं मई के महीने में आपको आपके साथ क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने के दौरान। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि एक गॉड बॉक्स है, बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोसेस मैंने आपके साथ बांटा है, एंजल गिफ्ट बॉक्स। अब इसका पूरा साइंस जो है वो एंजल थेरेपी के प्रोग्राम में हम सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस सिखाने का समय नहीं है, तो बस आपको प्रोसेस कैसे करनी है वो बता रही हूँ। एंजल गिफ्ट बॉक्स वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, ज़्यादा डीप में जानना चाहते हैं तो गिफ्ट बॉक्स के अंदर आपको अपनी विशेस डालनी है, फिर आपको उस बॉक्स के ऊपर ऐसे हाथ रखने हैं और मेडिटेशन करना है कि जिससे वो जो आपकी विशेस है, आपके डिज़ायर है, उसमें एनर्जी मिलती है। फिर आप जब मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत बहुत अच्छे से रंग लाएगी। ओके, ये कार्ड बताते हैं कि आप मेहनत जब भी करते हैं, देखो पैसे कमाने के लिए अगर आप काम करने के लिए जाते हैं इस महीने, कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉस की सुने, आपके सुपीरियर जो है, आपके सुपरवाइज़र जो भी आपको कहते हैं, उनकी सुनना आवश्यक है। क्लाइंट की सुनो, कस्टमर की सुनो, सिर्फ अपने मन में जो आता है वो नहीं करना है, दूसरों की सुनना भी ज़रूरी है। ओके, और काम करना ज़रूरी है, दूसरों की सुनकर उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। ये कार्ड बता रहा है कि किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस महीने, जो आपको स्वीकारनी चाहिए। यहाँ पर कुछ हीलिंग के लिए बताया जा रहा है कि किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको हुआ है, अब तक है, या फिर इस महीने हो सकता है,
उसको आपको हील करना है। और आर्कएंजल रैफल आपके साथ है। देखो आर्कएंजल रैफल आपके साथ है और ये कार्ड भी बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी बताता है। मतलब अगर आप इस महीने बहुत अच्छे आप प्रयास करते हैं हेल्दी खाना खाने के, आराम करने के प्रयास करते हैं, आराम करते हैं रेगुलरली, जैसे आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर ने बोला है, तो हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो कार्ड्स है, ये दो कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपको अगर आपको एंजल्स की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी मदद आप ज़रूर मांगे। और जी हाँ, अगर आपके आसपास कोई जानवर है तो और आपको उनकी चिंता होती है तो एंजल्स से कहिए कि उनका ख्याल रखें। ओके, वो चीज़ आप कर सकते हैं। और आपको इस महीने मदद स्वीकारनी है। अगर मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मदद स्वीकारनी है। और अगर किसी को मदद देनी पड़ जाए तो वो भी आप आपको वो देनी चाहिए। ओके, ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपका लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा समय आप बिता पाएंगे इस महीने। अब मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दूर दूर हैं, अगर दूर है फिर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उनके साथ अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, ये भी है। ये जो कार्ड है ये कहता है कि किसी तरह की अटैचमेंट है, किसी तरह की माया है, उससे छुटकारा पाना आवश्यक है। काफ़ी लोगों को गलत चीज़ों की माया हो जाती है, गलत चीज़ों में भ्रमित होकर माया में पड़ जाते हैं, तो गलत माया से आपको ऊपर उठना है। ये कार्ड कहता है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब देखो, अबंडेंस के लिए सबको ऐसा लगता है कि अबंडेंस मतलब कि सिर्फ पैसे। अबंडेंस डज नॉट मीन ओनली मनी। अबंडेंस सिर्फ पैसे नहीं है। आपको पैसों से जो सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें, और पैसों से जो चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें, वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है, उसे कहा जाता है अबंडेंस। ओके, कि जो बहुत अच्छी मात्रा में होगा इस महीने। लेकिन जैसे आपको पता है अगर बहुत गलत तरह से उन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया तो वो भी आपके लिए कम पड़ जाएंगी। ओके, तो ये है आपके लिए मई का महीना। उसके लिए चलिए देखते हैं जून का महीना आपको क्या बताना चाहता है। जून के महीने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स बताना चाहते हैं कि देखो आपके लिए पूरे साल भर में जितने भी हमने रीडिंग्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि आपके इंट्यूशन को डेवलप करना है और आपका इंट्यूशन धीरे धीरे आपको जवाब देना शुरू कर देगा। अब जब मैं ऐसा बताती हूँ कि हाँ आपका इंट्यूशन आपको कुछ साइन दे सकता है, तो काफ़ी लोगों को लगता है अच्छा मतलब इंट्यूशन अपने आप डेवलप हो जाएगा। चांसेस ज़्यादा है कि इंट्यूशन डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई मेहनत नहीं करते हैं तो इंट्यूशन इतना डेवलप होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं इंट्यूशन को डेवलप करने के पीछे तो इतना ज़्यादा आपका पावर इंट्यूशन का बढ़ सकता है। ओके, उस तरह से आपको इसको समझना है। चलिए, ये कार्ड बताता है कि आपका जो स्वादिष्टान चक्र है उसको बैलेंस में रखना ज़रूरी है। अब उसको बैलेंस में रखने के लिए क्या करना है? ये कार्ड कहता है यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड एनर्जीज। प्रोसेस्ड फूड और एडिटिव्स मतलब कि आप जो भी पैकेट में जो पैक किया जाता है जो खाना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल फ्लेवर्स डाले जाते हैं कि जो आपके लिए अच्छे नहीं है इस महीने के लिए। ओके, वैसे तो किसी के भी लिए अच्छे नहीं होते हैं किसी भी महीने के लिए, लेकिन यस इस महीने आप ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं उस ऊर्जा के प्रति। तो आपको कोशिश करना है कि आप वो सारी चीज़ें ना खाएं। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटी बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा जो तीव्र चीज़ें हैं, नॉट एग्जैक्टली तीव्र चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत नेगेटिव एनर्जी वाली है, ऐसा खाना है बहुत ज़्यादा केमिकल एडिटिव्स वाला है, तो उसे अवॉइड करना है। ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करना है, ऐसी परिस्थितियों से दूर रहना है कि जो काफ़ी नेगेटिव है, ऐसे रिश्तों से दूर रहना है कि जो बहुत नेगेटिव है। ओके, ये दो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि इसीलिए ये कार्ड बता रहा है कि आपको जो चीज़ आप हैंडल ना कर पाओ उससे, उस परिस्थिति से दूर चले जाना ही बेहतर है, वॉकिंग अवे बेहतर है। ओके, ये कार्ड बताता है कि किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई उत्सव आप मना सकते हैं इस महीने। किसी भी तरह का सेलिब्रेशन, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन, प्रमोशन, कुछ भी छोटा से छोटा सेलिब्रेशन से लेकर बड़े से बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, डिपेंडिंग किस तरह का सेलिब्रेशन आप करते हैं। ये भीतर का भी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, अगर बाहर की दुनिया में कोई सेलिब्रेशन ना हो,
आपके भीतर अगर बहुत ज़्यादा आनंद की लहर उठे तो आपको मतलब अंदर से आप बहुत ज़्यादा आनंदित हो सकते हैं। ये भी आपका एक तरह का सेलिब्रेशन हो गया। तो जी हाँ, ये है। ये कार्ड बताता है कि आपको किसी तरह से जीत मिलेगी इस महीने, लेकिन वो जीत जैसे जीत आती है आपके जीवन में एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। ओके, जैसे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन जो था, उसके अंकल ने उससे कहा था कि पीटर बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। उसी तरह से आपके लिए भी वही है। इस महीने आपके लिए बहुत बड़ी जीत ज़रूर मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ी जीत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है कि जिसके प्रति आपको सावधान रहना है। ये कार्ड बताता है कि मून की जो एनर्जी है, ओके, जी हाँ, ये मून की एनर्जी वाला कार्ड है। और यहाँ पर आपको स्पेशली आपको नॉट एग्जैक्टली सूर्योदय, लेकिन पूनम और अमावस के दिन आपको ये एफर्मेशन करना है। आपको लाइफ में मतलब उस दिन में या फिर वो तब तक उस महीने में तब तक जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई है वो सारी चीज़ें आपको गिननी है। ओके, और वो कब करना है? फुल मून या न्यू मून पर, अमावस या पूनम पर करना है। अच्छी चीज़ें जो हुई है उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। तो ये है। और ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि यू आर एट द एंड ऑफ अ साइकिल। देखो, जब भी कुछ भी खत्म होता है तब हो सकता है काफ़ी नेगेटिविटी आपको महसूस हो सके, लेकिन एंजल्स आपको बताते हैं कि भविष्य में ज़्यादा खुशी आपके जीवन में आए, उसके लिए एंजल्स अभी से आपके लिए मार्ग बना रहे हैं। ओके, और ये कार्ड कहता है कि किसी तरह से अपना ख्याल रखना ज़रूरी पड़ जाए, आपकी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी पड़ जाए, तो उसको आपको ज़रूर करना चाहिए। टेक टाइम आउट, यू हैव बीन बिजी टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्स, नाउ इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सबका ख्याल रखने में आप इतने व्यस्त रह रहे थे अब तक, लेकिन अब अपना ख्याल रखना है आपको। तो ये है आपके लिए जून का रीडिंग। देखो, यहाँ पर वापस बताया गया है अपना ख्याल रखना है, मतलब सेहत का ख्याल रखना है, माइंड बॉडी सोल तीनों का ख्याल रखना है। ओके, चलिए देखते हैं अब जुलाई के महीने में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब जुलाई के महीने में कुछ ना कुछ आपका दिल तोड़े ऐसा हो सकता है, या फिर आप किसी का दिल तोड़ सकते हैं। जुलाई के महीने में बहुत अच्छी वापस प्रोसेस। देखो, ये प्रोसेस पहले मैंने स्पिरिचुअलिटी के समय पर आपको बताई थी कि आपको 3rd आई के ऊपर स्टोन रखना है, क्राउन चक्र के ऊपर स्टोन रखना है और मेडिटेशन करना है। तो ये जुलाई के महीने में आपको ये प्रोसेस वापस करनी है। वो प्रोसेस मैंने आपको शायद बताई थी कि आप पूनम और अमावस के दिन आप कर सकते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में ये प्रोसेस आप हर रोज़ कर सकते हैं। ओके, ये प्रोसेस क्या है आपको पहले बता दूं। सबसे पहले चक्रा बैलेंसिंग करना है, सारे चक्रा बैलेंस में आ जाए, उसके बाद ये प्रोसेस करनी है। 3rd आई के ऊपर एक स्टोन रखिए, क्राउन चक्र के ऊपर एक स्टोन रखिए। जैसे मैंने कहा, 3rd आई के लिए लैपिस लैजुली, क्राउन चक्र के लिए एमेथिस्ट। फिर मेडिटेशन करना है 10 मिनट्स। ओके, ये आप रोज़ कर सकते हैं। और जी हाँ, एक और बात आपको बताऊँ कि इस महीने आपको हीलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, कि जो ये कार्ड के ऊपर से मुझे लग रहा है। एक और मुझे बात लग रही है कि यहाँ पर इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, कहीं पर आप अगर टेंशन में आ सकते हैं, टेंशन ज़्यादा हो जाए तो सर्विस मतलब दूसरों को कैसे सर्विस दे सकते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का हीलिंग आपके लिए आवश्यक पड़। देखो, यहाँ पर 3रे महीने में हीलिंग के लिए बात आई है, अपना ख्याल रखने के लिए बात आई है। सो ज़रा भी हेल्थ को लाइटली मत लीजिएगा। ओके, ये कार्ड कहता है टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है, अगर किसी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, आपके लिए आवश्यक पड़ सकता है, अगर आप उस दुख में से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको पहले तो उस व्यक्ति के जगह पर अपने आप को रखना है और फिर समझने की कोशिश करना है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेल्थ का ख्याल रखने को भी बोला गया है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ने को भी बोला गया है। ये कार्ड कहता है ज़रा भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो। बहुत ही चमत्कारिक आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत ही सारे चमत्कार हो सकते हैं आपके जीवन में, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ना आवश्यक है। ओके, कई बार लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, कोई कर्म नहीं करते हैं, फिर कहते हैं अरे चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार तब होंगे जब आप कुछ कर्म करेंगे। ये कार्ड कहता है कि आपको पास्ट में, भूतकाल में कुछ आपके साथ हो चुका है, जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप आप बहुत सावधानी पूर्वक रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड बताता है कि आपको इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है।
कुछ ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं कि जो काफ़ी नेगेटिव है, तो उनके साथ कॉर्ड्स कट कर दीजिए। उनके साथ नेगेटिव अगर कनेक्शन बन गया है तो कॉर्ड्स कट कर दीजिए। कैसे करना है कॉर्ड कटिंग? रात को सोने से पहले, जब भी जिस दिन आप किसी के साथ बात करो और आपको काफ़ी नेगेटिव फील हो, उसी दिन रात को आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करना है और कहना है कि उस व्यक्ति के साथ आपके कॉर्ड्स कट कर दे, और आर्कएंजल माइकल उस चीज़ को कर देंगे। अब आपको ये नहीं पूछना है कि कैसे करेंगे, मुझे कैसे पता चले कि कॉर्ड्स कट हो जाए, मतलब कॉर्ड कटिंग मतलब क्या। देखो, ये सारी चीज़ें एंजल थेरेपी के प्रोग्राम में हम सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर डिटेल में समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसीलिए आई एम नॉट टेलिंग यू। तो जी हाँ, लेकिन वो जब जैसे प्रोसेस मैंने बताएगी वैसे आप अगर करेंगे तो वो हो जाएगा। ओके, अगस्त के महीने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कुछ सावधानी आपको बरतनी आवश्यक पड़ जाए इस महीने। कुछ ऐसा होगा जिसमें आगे बढ़ने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च करना है। कोई परिस्थिति होगी जिसमें रिसर्च करना आवश्यक है। अगस्त में योगा और एक्सरसाइज, उसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा रख पाएंगे। अब डेफिनेटली आपकी सेहत में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपके जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है उसकी सलाह लेने के बाद ही आपको करना है। ये कार्ड कहता है यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ। अब जब आप काफ़ी ज़्यादा ऊंची उड़ान भरते हैं तो आपके आसपास के लोग उससे भयभीत हो सकते हैं और आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। जो कार्ड्स कहते हैं कि आपको उनके नीचे गिराने के प्रयास से आपको गिर नहीं जाना है, आपको उड़ते रहना है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसे थोड़े बहुत हैं हाथ में, लेकिन बहुत ही कम पैसे हैं, बहुत ही लिमिटेड पैसे हैं। जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उन चीज़ों के ऊपर ही खर्च कीजिए, जैसे खाना, आपके घर का जो बिल भरना है उसी के ऊपर। ओके, उसके सिवा किसी और चीज़ के ऊपर खर्च ना करें। ये जो कार्ड कहता है कि हाँ, कुछ बांटना आवश्यक है आपके घर के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्रेम पूर्वक आप बात कर सकते हैं। अच्छे इमोशनल शेयरिंग कीजिए, इमोशनली अच्छी बातें शेयर कीजिए लोगों के साथ। ये देखो, ये कार्ड वापस यहाँ पर आया है, कहता है आपके इंट्यूशन के पावर को बढ़ाने के लिए, जो कहता है कि यहाँ पर काफ़ी आपका इंट्यूशन का जो पावर है काफ़ी काम करेगा और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छी साइंस आपको देगा। ओके, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है वो बताया गया है, तो वो आपको वैसे काम करना पड़ेगा। ये कहता है ओके, ये कहीं ना कहीं कार्ड कहता है कि आपको आपका जो मणिपुर चक्र है उसके ऊपर आपको उसको पावरफुल बनाना है। वो जितना पावरफुल बनेगा उतना आपका जो जीवन है वो आपके नियंत्रण में रहेगा। तो मणिपुर चक्र के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा, साइट्रीन का जो क्रिस्टल है उसे लेफ्ट हैंड में पकड़िए, उसके ऊपर राइट हैंड रख दीजिए और 10 मिनट मेडिटेशन करना है। ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ भी अगर करते हैं सोच समझ कर कीजिए। देखो, थिंकिंग वुमन, सोच समझ कर करना है, जो ज़रा भी मतलब जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ये कहता है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब जी हाँ, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। कोई आपके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार ना करे तो जी हाँ, फिर भी आपको हो सकता है जितने दूसरे लोग आपको प्रेम करते हैं उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। ओके, तो ये था अगस्त महीने के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। चलिए देखते हैं। सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और आपके साथ क्या हो सकता है और आपको इस महीने में क्या करना चाहिए। देखो, यहाँ पर वापस लाइट वर्कर वाली एनर्जी, God needs you to shine divine light, love, take like an angel upon the earth and its inhabitants। देखो, आपको अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके। जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी वाले रीडिंग में कहा था, धार्मिक किताबें पढ़िए तो भी आपके भीतर का पावर बढ़ता है। धार्मिक किताबें पढ़कर कोई पावर नहीं बढ़ता है। अगर आप उस चीज़, उस किताब में जो लिखा हुआ है वो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो कुछ बढ़ेगा नहीं पावर। ओके, उस किताब में जो लिखा गया है उसे फॉलो करना है दिन प्रतिदिन। ऐसे नहीं कि एक बार किया और पावर बढ़ गया तो खत्म कर दिया तो फिर करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हर रोज़ करना है, अपने जीवन का एक मार्ग बना देना है उस तरह से, वो सारी धार्मिक प्रैक्टिसेस करके। ओके, ये कार्ड देखो, ये कार्ड किसी न किसी तरह से कहता है कि कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक है इस महीने, और जो आपका जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। कुछ भी सीखिए, कुछ भी कहीं पर सीखने जाना कुछ पॉसिबल है तो वो कीजिए।
ये कार्ड कहता है कि देखो इस महीने कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसको आपसे ईर्ष्या हो सकती है, जो आपसे जलते हैं। ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ सकता है, वो आपको कुछ बहुत ही बुरा भला कह सकते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बुरा महसूस करवाने के लिए। एक बात आपको बताऊं, अगर ऐसा लोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो बुरा अपने आप को फील करवाएंगे। ओके, तो इसीलिए आपको उनसे सावधान रहना है, थोड़ा दूर रहिए तो बेहतर है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको नीचा दिखाने का प्रयास अवश्य करेंगे। और अगर आपके भीतर ये ईर्ष्या की भावना जागती है किसी को देखकर, तो आपको उसे पॉजिटिवली लेना है पहले तो, कि वो ईर्ष्या की भावना आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रही है। किसी के पास कुछ है कि जो आपके पास भी हो सकता है, या फिर उससे बेहतर आपके पास हो सकता है, एक तरह का मोटिवेशन आपके लिए बन सकता है। ओके, तो उसके ऊपर काम कीजिए। क्या है किसी के पास जिससे आपको ईर्ष्या होती है, तो उससे बेहतर आप पाने की कोशिश कीजिए। ओके, और अगर आपको किसी से ईर्ष्या होती है और इसके पास जो भी चीज़ है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप रात को सोने से पहले प्रेयर कर सकते हैं कि आप खुश हैं उस व्यक्ति की जितना भी सक्सेस उसको मिला है, जितना भी अचीवमेंट उसको मिला है, उसका सारा सक्सेस और अचीवमेंट से आप भी खुश हैं, और आप हमेशा चाहते हैं कि उनके पास वो अचीवमेंट बना रहे। ओके, ये कार्ड कहता है गार्डन एंड द गेट। सी किसी तरह से यहाँ पर ये भी बताया गया है कि या अगर हो सके तो घर से बाहर मत जाइए। मैंने आपको अभी अभी कहा कि कुछ सीखना पड़े तो जाइए, लेकिन जैसे मैंने कहा सुरक्षित रहकर अगर कुछ कहीं पर जा सकते हैं तभी कीजिए। ये कार्ड बताता है कि यहाँ पर इस महीने सब्जियां और फल ज़्यादा खाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चीज़ें नहीं खानी है, सिर्फ यही चीज़ें खानी है, बाकी सारी चीज़ें भी खानी है बैलेंस में। उसी के साथ साथ ये भी चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू करना है। ओके, हमको पता है कि कुछ लोग अगर सब्जियां और मतलब वो कहते हैं कि वो शाकाहारी है, लेकिन खाने में मतलब सब्जियां नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, पता नहीं पराठे वराठे खाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे सब्जियां नहीं होती है। तो सब्जियां खाना शुरू कीजिए, फल खाना शुरू कीजिए। ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी संवेदनशील होने वाले हैं इस महीने, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव व्यक्ति बताया गया है कि किसी को कुछ ईर्ष्या हो, ऐसा हो सकता है आपके आसपास। ये कार्ड कहता है कि कुदरती वातावरण में जाना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ओके, ये कार्ड और ये वाला कार्ड, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी की जो परिस्थिति है, बाहर जाना अगर मुमकिन है तभी जाइए। ये दो कार्ड्स कहते हैं देखो इस महीने बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, तो अगर इस महीने अगर आप मेहनत करते हैं तो इतना ज़्यादा आप चमत्कारिक उसका रिजल्ट ला पाएंगे। तो जो ये कार्ड के ऊपर से भी लगता है, ये कार्ड के ऊपर से भी लगता है, अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, बिकॉज इस महीने बहुत अच्छे से आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और ये कार्ड बताता है कि आपको दिल के अगेंस्ट, आपका जो दिल कहता है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ओके, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, हाउ टू लिसन टू योर हार्ट, उसको ज़रूर देखिए। वो वीडियो थोड़ा लंबा है, इसीलिए यहाँ पर मुझे नहीं बताना है कैसे उसको फॉलो करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब देखते हैं अक्टूबर के महीने में आपके लिए क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एंजल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी तरह से हाँ, आपके भीतर की जो आवाज़ है, देखो वापस यहाँ पर इंट्यूशन के पावर पर फोकस किया गया है। इंट्यूशन के पावर ऊपर अगर आपने काम किया है तो इस महीने ये कार्ड बता रहा है, देखो जनवरी से हमने सारे जो कार्ड्स देखे हैं, अगर इंट्यूशन के लिए मैंने जो भी बताया है आपने अब तक वो सारा कुछ किया है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे किस तरह से लाए जाए उसके उपाय आपको मिल पाएंगे अक्टूबर के महीने तक। अगर आपने वो सारे उपाय नहीं किए हैं तो पता नहीं आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। ओके, ये कार्ड कहता है कि एंजल ऑफ पीस, एक एंजल आपकी मदद कर रहे हैं आपके जीवन में शांति और सुकून बनाए रखने के लिए। ये कार्ड कहता है आई एम लीडिंग यू टुवर्ड्स द आंसर टू योर प्रेयर्स। आपके जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए, सारे प्रॉब्लम्स के जवाब आपको मिले, वो आपको आपकी प्रार्थना के द्वारा, सपनों के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आपको मिल रहे हैं, कि जिसके ऊपर आपको ध्यान देना आवश्यक पड़ सकता है। ओके, देखो ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। ये कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे आ सकते हैं इस महीने, लेकिन जैसे मैंने कहा इस साल पैसे कम रहने वाले हैं, तो अगर पैसे आते हैं आपको उसे संभल कर यूज़ करना है। ये कार्ड कहता है काफ़ी ज़्यादा भीतर से आपकी स्ट्रेंथ बनाए रखना आवश्यक पड़ सकता है इस महीने। और जी हाँ, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। देखो इस महीने
फैमिली के साथ काफ़ी आप उठ बैठ सकते हैं, काफ़ी लोगों के साथ अच्छा आप रिकनेक्शन कर पाएंगे, फैमिली के साथ रिकनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मतलब उसके अच्छे के लिए अगर कड़वी बात बतानी भी ज़रूरी पड़े तो बोलनी चाहिए। सी प्रॉब्लम क्या होता है कि ज़्यादातर लोग फिर कड़वी बातें ही बताते रहते हैं, अच्छी बातें नहीं बताता है, इसीलिए लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव चीज़ें बतानी है एक दूसरे के बारे में। ये कार्ड क्या कहता है कि आपको हाँ, मतलब कहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, कि कहीं पर जाना पड़ सकता है आपको इस महीने, कहीं पर मूव होना पड़ सकता है। ओके, देखते हैं ये 2 कार्ड्स क्या कहते हैं। अगर आप ये कार्ड कहता है कि अगर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अब आपको लगे कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब आपका जो पर्पस है उसके साथ वो चीज़ कनेक्ट नहीं करती है, वो व्यक्ति आपके पर्पस के हिसाब से नहीं रह रहे हैं। सी पर्पस जो है बहुत ही हाई लेवल का पर्पस होता है, बहुत ही हाई लेवल के उच्च उसके संस्कार होते हैं, लेकिन जब आप उसी लेवल के संस्कार के लोगों के साथ मिलते हैं तब जाकर आप अपने पर्पस के मार्ग के ऊपर अग्रसर हो पाएंगे। लेकिन जब लोअर संस्कार वाले लोग, जिसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलते रहते हैं, तो फिर आप अपने आप को बेहतर कैसे रास्ते पर लेकर जाएंगे, तो वो आपको करना आवश्यक पड़ेगा इस महीने। जहाँ पर ज़रूरी ना लगे ऐसे लोगों को जाने दे अपने जीवन से, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें जाने दे अपने जीवन से। ये कार्ड कहता है इस महीने आपको सिर्फ सकारात्मक विचार सोचने हैं, क्योंकि जितना आप सोचेंगे, खास करके आपके घर के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, जितने भी आप सकारात्मक विचार सोचते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में हकीकत बन जाएंगी। तो जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो अक्टूबर महीने के लिए। चलिए देखते हैं नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ, और आपको क्या करना चाहिए ताकि इस महीने में आप अपने जीवन को बेहतर बना पाए। देखो, वापस साइकिक डेवलपमेंट, साइकिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं इस महीने, ऐसा बताया गया है। ये कार्ड कहता है अकेले में समय बिताइए ताकि आपको ये हाई लेवल के जो मैसेजेस है वो मिल पाए। अब डेफिनेटली अगर आपको किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, ये कार्ड कहता है कि योर डिज़ायर्स एंड इंटेंशंस आस्क द एंजल्स टू हेल्प यू गेन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो ये जो दोनों कार्ड्स कहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, कुछ आपको मार्गदर्शन चाहिए, इस महीने आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल पाएगा। और यहाँ पर पैसे के लिए बताया गया है, ये 2 कार्ड्स कहते हैं पैसे अगर आपके पास ज़्यादा है, देखो पिछले महीने कुछ पैसे अच्छे आए हैं ऐसा दिख रहा था, तो इस महीने पैसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर दीजिए। किसी को जाकर पूछिए कैसे उस पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो आप अच्छे से कीजिए। ये कार्ड कहता है कि आपको स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी ताकत आपको बनाए रखनी है इस महीने, ज़रा भी वीक नहीं पड़ना है, ज़रा भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। ये कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आपको बहुत अच्छे से स्टडी रहना है। देखो, भावनाएं जैसे भी हो आपको स्टडी रहना ज़रूरी है, अंदर से स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। ये 2 कार्ड है, देखो ये दोनों कहते हैं कि आपके भीतर लाइट वर्कर वाली एनर्जी है कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रही है, उसे आप कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हैं कि जिसके द्वारा आपके भीतर की शक्तियाँ बढ़ सकती है। ओके, अब कौन से क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स होते हैं, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। आपकी राशि के हिसाब से, आपके जन्म महीने के हिसाब से कौन सा क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, वो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। वापस बता दो, क्रिस्टल्स खरीदना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यस कार्ड्स में आया है तो बताना ज़रूरी है। ओके, काफ़ी लोगों को लगता है हाँ ये तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, मतलब आपको पैसे कमाने को मिलते हैं इसीलिए आप हमको बता रहे हैं ना। भाई तो मेरे पास मत खरीदो, किसी और क्रिस्टल वाले के पास खरीदो, आई डोंट माइंड। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको मुझे पैसे नहीं कमाने का अवसर देना है, फाइन, किसी और के पास खरीदिए, लेकिन अगर किसी चीज़ से आपका अच्छा हो सकता है तो वो चीज़ का प्रयास ज़रूर कीजिए। ये कार्ड कहता है कि अपने शब्द का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए इस महीने, शब्द बुरे यूज़ नहीं करने हैं, जितने हो सके उतने सकारात्मक शब्दों को आपको यूज़ करना है। ये कार्ड बताता है कि किसी तरह की एंग्जाइटी, किसी तरह का डर, किसी तरह की चिंता, मन का जो मचलना है हम कहते हैं, उससे आपको बचकर रहना है। तो वो कैसे आप करेंगे, जैसे मैंने कहा क्रिस्टल्स से अगर आप क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका
आपका काम हो सकता है। अगर आप क्रिस्टल पहनना नहीं चाहते हैं तो आप क्रिस्टल को हाथ में लेकर भी आप उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मेडिटेशन के दौरान आप उस क्रिस्टल की एनर्जी सारी अपने अंदर अवशोषित कर पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए नवंबर महीने का रीडिंग। और चलिए देखते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और आपको इस महीने क्या करना चाहिए। ताकि आपकी लाइफ आप बेहतर बना सकते हैं इस महीने। चलिए, इस महीने के लिए कार्ड्स बता रहे हैं कि सबसे पहला कार्ड है कि बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है, संतुलन में रहना आवश्यक है। ज़रा भी कुछ भी किसी भी चीज़ का अतिरेक मत कीजिए, कुछ भी कम मत कीजिए। ओके, जितना कर्म करना है उतना कर्म कीजिए, अगर हद से ज़्यादा काम नहीं करना है। और जी हाँ, ये कार्ड कहता है किसी तरह की कोई जीत आपको मिलेगी इस महीने। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स बताते हैं कि आपको मतलब किसी तरह से टीचिंग, किसी को कुछ सिखाना, ये भी आपका पर्पस हो सकता है। आपके पर्पस के लिए मैंने आगे एक बात बताई थी कि अपने हाथों के द्वारा कुछ कर्म करके भी आप कुछ कर सकते हैं, वो भी बात है। उसी के साथ साथ किसी को कुछ सिखाना, हो सकता है कि आप हाथों से कुछ बनाते हैं, कुछ क्राफ्ट बनाते हैं कि जो आप किसी को सिखा सकते हैं। ओके, जिसके द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं, तो वो प्रोसेस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर साबित हो सकता है और आप कर सकते हैं। कार्ड बताते हैं आपको तैयार रहना चाहिए करियर में कुछ और करने के लिए, कुछ अधिक करने के लिए। ये कहता है यू आर अ टीचर, यू हैव द एबिलिटी टू काउंसिल अदर्स एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप में ये ताकत है कि आप दूसरों का काउंसलिंग कर पाए विचार के द्वारा। हाँ, आपके विचारों के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा आप दूसरों के लिए उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला पाए, वो आप कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है यू डिजर्व द बेस्ट, रीच फॉर द स्टार्स एंड ड्रीम्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। कहीं ना कहीं ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके, जितने हाई लेवल के ड्रीम्स आपके हैं उसी ड्रीम्स पर आपको बने रहना है। और उसके लिए क्या आपकी मदद करेगा? विजुअलाइजेशन की प्रोसेस। विजुअलाइजेशन की प्रोसेस भी कैसे करनी है उसका मैं नीचे इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी। ये कार्ड कहता है यू आर अ लाइट वर्कर एंड हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। देखो, यहाँ पर वापस टीचिंग की बात आई। ओके, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप अर्थ एंजल नहीं भी है, आप लाइट वर्कर नहीं भी है, लेकिन किसी तरह से टीचिंग, अगर आप कुछ सिखाते हैं तो उसमें आपका पर्पस अवश्य है। यहाँ पर 2 कार्ड बताते हैं कि किसी को कुछ सिखाने में आपका कुछ पर्पस है। ओके, ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि आपको बहुत बड़ी कोई जीत मिल सकती है। अब बड़ी जीत या छोटी जीत डिपेंड कि आपका कर्म कैसा है। और ये कार्ड कहता है कि इस महीने के दौरान कुछ आप बंधा सा महसूस भी कर सकते हैं कि जो हो सकता है। ओके, तो ये था आपके लिए दिसंबर महीने का रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। और इसके साथ ये पूरा रीडिंग ख़त्म होता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अब कुछ बातें आपको शायद आपके मन में अगर आई है तो यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने रेफरेंसेस, क्रिस्टल का स्टोर, कौन सा क्रिस्टल खरीदना है, कौन सा वीडियो आप देख सकते हैं ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए, वो सारी लिंक्स इस वीडियो के नीचे मैं बांट दूंगी ताकि आप वो जाकर उस चीज़ को आप देख पाएँ, वहाँ से सीख पाएँ। ओके, दूसरी बात, अगर आप इस तरह के रीडिंग्स आप करना सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग आप सीखना चाहते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे रख दूंगी, किस तरह से आप खुद ऐसे अच्छे रीडिंग्स कर सकते हैं। तो जी हाँ, वो उसका लिंक मैं रख दूंगी। अब आपके सवाल हो सकते हैं, अच्छा ये कोर्स कैसा है, कितने समय तक रहेगा, वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर दी गई है। ओके, इसीलिए वो लिंक पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करवाना है, उसका लिंक भी नीचे दिया गया होगा। वो पर्सनलाइज्ड रीडिंग कैसे होगा, कैसे असर करेगा, कौन से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कितनी उसकी प्राइस है, वो सब कुछ वेबसाइट पर दिया गया है। मैं आशा करती हूँ कि वो सब कुछ आप अच्छी तरह से पढ़ें और फिर उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करें। ओके, अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे एक बार, उसके बाद आपको या तो फ़ोन के द्वारा या तो स्काइप के द्वारा आपको रीडिंग मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगला सवाल आपके मन में हो सकता है, अच्छा हमें आपको कांटेक्ट कैसे करना है, आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए। मैंने पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा मैंने ये मैसेजेस देखे हैं, कमेंट्स देखे हैं आप लोगों के, इसीलिए मुझे लगा कि ये बात यहाँ पर मुझे बताना ज़रूरी है। आप मुझे ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अरे मैडम ईमेल करना अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं आता।
सी आई कैन नॉट हेल्प इट, मैं ईमेल रिसीव कर सकती हूँ, दिन के 100 कॉल रिसीव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और ज़्यादातर जो लोग कॉल करते हैं उनको असिस्टेंट से बात नहीं करनी होती है, इसीलिए फ़ोन नंबर कहीं पर भी मैंने शेयर नहीं किया है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के साथ भी आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में ईमेल्स मिलते हैं हर रोज़, इसलिए सारे ईमेल्स के मैं जवाब दे पाऊँ ये मुझे नहीं पता है, ओके। लेकिन आप जितने भी प्यार से ईमेल्स आप करते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ ज़रूर लेती हूँ, ओके। और जितने भी डेस्क यहाँ पर इस रीडिंग में इस्तेमाल किए गए हैं, सारे डेस्क का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के नीचे दिया गया है, ठीक है। तो हाँ, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, ये रीडिंग ख़त्म होता है। वापस जितनी बार चाहे उतनी बार इस वीडियो पर आकर ये रीडिंग को देखें, बिकॉज एक बार में सारा इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये पूरा वीडियो आपने देख लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज या बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आपने देखा इतनी मेहनत से इतना समय निकालकर, इसी में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। थैंक यू so much for watching. Keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।